Yeah. A very good evening to one and all present here. I am Palak Jain and I am delighted to welcome you all on behalf of AimTech Business Solutions Private Limited to today's insightful webinar. Our focus today is on some key updates and powerful features that are transforming the way businesses manage compliance and finance. We'll be discussing TSS benefits. TSS stands for Tally Software Services. So we will be discussing Tally Software Services benefits. We are going to discuss about MSME updates as well as very crucial topic जो 22 सितंबर से सबके लिए लागू हुआ है, that is the GST rate update जो हुए हैं उसको टैली में कैसे मैनेज करना है, how do we do that using Tally Prime, इस पे हम बात करने वाले हैं. And how can we efficiently handle all of these things using Tally Prime. We'll also dive into how connected banking and auto bank reconciliation can simplify your banking operations, reduce manual work, and improve accuracy, all within your Tally environment. Okay, whether you are a business owner, an accountant, or a finance professional, today's session is going to be very useful and beneficial to all of you. So let's get started and explore how these tools and updates can empower your business. Now, let me just share my screen. Please give me a confirmation if my screen is visible to all of you. I'll just switch off the camera and then I'll share the screen. Okay. So here I'll just open Tally so that I can get a confirmation from your side. Just here is my data path. Yes. We'll take this. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 टॉपिक्स पे. 3 टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको बताया कि वी आर गोइंग टू सी कि एमएसएमई के जो फॉर्म 1 जो है, एमएसएमई का फॉर्म 1 उसका एनेक्चर आपको कैसा दिया हुआ है इनटू टैली प्राइम, एंड कहाँ पे आप डिटेल्स अपडेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पेमेंट आउटस्टैंडिंग है टू सच सप्लायर्स. ये सारी चीजें चेक करने के लिए वी हैव टेकन एमएसएमई का टॉपिक. सेकेंडली, वी हैव टेकन कनेक्टेड बैंकिंग एंड ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन, जो कि 6.1 का एक बहुत ही बेनिफिशियल फीचर है. बहुत सारे क्लाइंट्स ने ये फीचर आने के बाद 6.1 में मूव ऑन कर लिया है फ्रॉम दी प्रीवियस रिलीज. ठीक है, तो ये आप सभी के लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है. इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस जीएसटी रेट अपडेट, कि मतलब अगर हम टैली प्राइम मेंटेन करते आए हैं, हमने हमारा सारा स्टॉक टैली प्राइम में मेंटेन किया है और अभी जो 22 सितंबर के अकॉर्डिंग रेट्स चेंज हुए हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. डू आई नीड टू मेंटेन डिफरेंट स्टॉक आइटम्स या फिर हमारी कैसी वर्किंग होगी. हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स के हमें कॉल्स आए थे जिसपे उन्होंने हमसे ये पूछा कि मैम मेरे पास तो 50 और 100 स्टॉक आइटम्स है, अब आप मुझे बताइए कि वापस 12% वाली लेजर को डिलीट करके या फिर उसे एज इट इज रख के क्या मुझे 5% की नई बनानी पड़ेगी, क्या मुझे 18% को वापस 5 में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नया लेजर क्रिएट करना होगा, मैनुअल वर्किंग मेरे बढ़ जाएंगे. इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हमारे क्लाइंट्स हमारे पास लेकर के आए थे, जिसका वन स्टॉप सोल्यूशन हम ऑलरेडी एक वीडियो हमारे यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं एमटेक बिजनेस सॉल्यूशंस के चैनल पर. बट अगेन टू एड्रेस आवर क्लाइंट्स वी आर हियर विद द सेकंड सेशन फॉर द सेम. तो हम 3 टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं. नाउ आई वांट वोट्स फ्रॉम योर साइड कि कौन से टॉपिक से मैं शुरुआत करूं. जो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है वो टॉपिक हम सबसे पहले कवर करेंगे. तो मुझे प्लीज चैट पे कंफर्म कीजिए कि आप कौन सा टॉपिक पहले डिस्कस करना चाहेंगे. ओके, अजय सर सेज एचएसएन. ओके, दीपक सर सेज जीएसटी रेट्स. फाल्गुनी मैम जीएसटी रेट. ओके, मतलब ज्यादा से ज्यादा वोट्स एचएसएन और जीएसटी रेट्स को ही आ रहे हैं. तो लेट्स बिगिन विद जीएसटी रेट अपडेट कैसे करना है. ठीक है,
ये मेरी टैली की स्क्रीन है। पहले हम चेक कर लेते हैं हमने इसमें स्टॉक आइटम कैसे मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, अब ये मेरे कुछ स्टॉक आइटम्स है। ठीक है, अब अगर आप नोट करेंगे तो एसी मेरे लिए मैंने इसको ऑलरेडी 5% में कन्वर्ट किया हुआ है। लेट मी जस्ट चेंज इट आउट तो आप लोगों को मैं बता पाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इसको रख दिया है, जस्ट सेकंड, 26 ले लेते हैं। हाँ ठीक है, अभी ये आइटम्स मेरे 12% में है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे आकर के चेक करते हैं इनटू स्टॉक आइटम, तो मेरा जो एसी वाला स्टॉक आइटम है वो पहले 12 था, अब जो है वो कन्वर्ट हो गया है इनटू 5%। ठीक है, सो अब अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे चेंजेस करती हूँ तो वो मेरे पुराने बिल्स पे भी इफेक्ट करेगा। ओके, बिकॉज ये डेट्स जो है ये आप स्टॉक आइटम पे दे रहे हैं और जब भी आप स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे वही रेट्स वहां पे कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं। ठीक है, सो आपको कभी भी डायरेक्टली लेजर के अंदर इस तरह से चेंजेस नहीं करने हैं। ओके, अब बात करते हैं कि अगर आपको इंडिविजुअल एक एक आइटम पे करना हो तो कैसे करना है, और इन केस अगर आपको पूरा बल्क में करना है तो कैसे करना है। ठीक है, प्रोसीजर बहुत ही इजी है, मैं आपको पूरा पाथ भी बता देती हूँ और उसका शॉर्टकट भी बता देती हूँ। आप चाहें तो अपने पास में नोटिंग्स के लिए कुछ लेकर के बैठिए जो आप साथ साथ में नोट कर सके। ठीक है, अब मैं पहले प्रोसेस समझाती हूँ। आपको जाना है इनटू डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर आपको मिल जाते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, उसके अंदर आपको मिलता है जीएसटी रिपोर्ट्स, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जीएसटी यूटिलिटीज, और यहाँ पे है ये जीएसटी रेट सेटअप। अब ये एक पूरा लॉन्ग प्रोसेस मैंने आपको बताया जो आपको फॉलो करना है, बट इसके साथ साथ मैं आपको इसका शॉर्टकट भी दे देती हूँ। यू शुड बी अवेयर कि टैली का अपना एक, व्हेन यू वांट टू फाइंड समथिंग विद इन टैली, अगर आपको टैली के अंदर का कोई भी ऑप्शन ढूंढना है तो टैली ने अपना एक गूगल यहाँ पे आपको दिया हुआ है विच इज ऑल्ट जी, गो टू। ठीक है, किसी भी चीज की बात अगर आपको नहीं पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई डू नॉट नो हाउ डू आई गो टू जीएसटी रेट सेटअप, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी यूटिलिटीज, ये मुझे नहीं पता है। हाउ डू आई गो टू जीएसटी रेट सेटअप? देन आपको सीधा ऑल्ट जी करना है। ऑल्ट जी करते ही आपको यहाँ पे सर्च करना है जीएसटी रेट सेटअप, और आपके सामने डायरेक्टली वही रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। अब ये रिपोर्ट में आपके पास में ऑप्शंस आ जाते हैं, वेदर यू वांट टू अल्टर द डिटेल्स फॉर योर ग्रुप, वेदर इट इज फॉर लेजर, स्टॉक ग्रुप्स या स्टॉक आइटम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 12%, 18% ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं तो आप डायरेक्टली ग्रुप पे जाकर के वर्किंग कर सकते हैं। इन केस अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक आइटम पे वर्किंग करनी है तो आपके पास में स्टॉक आइटम्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। मेनी अ टाइम्स ऐसा भी होता है कि हमने जो सेल्स और परचेज की लेजर बनाए हुए हैं उसी लेजर के अंदर हमने रेट्स डिफाइन किए हैं, तो वो टाइम पे आप लेजर के अंदर जाकर के रेट्स में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको आना है ऑन स्टॉक आइटम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे बाइफरकेटेड समरी मिल रही है कि ये मेरे 12% के रेट्स है, ये मेरे 18% के आइटम्स है और ये उनके रेट्स है, और कब डिफाइन किया गया है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। नाउ इन सम ये 5 में से खाली सिर्फ जो मेरा सैमसंग वाला स्टॉक आइटम है उसका रेट 5% हो गया है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे बस इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आ जाता है ऑल्ट एस, अपडेट जीएसटी डिटेल्स। आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में एचएसएन और जीएसटी रेट दोनों ही समरीज ओपन हो जाती है। इन केस अगर आपको एचएसएन चेंज करना है तो आप ऊपर वाले ऑप्शन को यस रखेंगे, इफ नॉट आप इसे नो कर देंगे। नो करने के बाद जैसे कि आपको जीएसटी रेट में चेंजेस करने हैं तो यस करके यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करते हुए आपको जो न्यू रेट्स है वो डिफाइन करने हैं। अब इसको अच्छी तरह से समझिए कि आपको जो रेट यहाँ पे डिफाइन करना है दैट शुड बी योर आईजीएसटी रेट, क्योंकि जब आप आईजीएसटी रेट दे देंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 5% दे देती हूँ तो 2.5 के चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। So I have to consider 5, 12 और 14. ओके, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पेज है ये, जहां पे आप दे रहे हो इफेक्टिव डेट।
यू हैव टू टेक केयर कि इफेक्टिव डेट में आप 22 सितंबर 2025 ये प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। अगर आप यहाँ पे रॉन्ग डेट देंगे तो जो डेट आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं उस डेट से वो चेंजेस होंगे। बहुत सारे क्लाइंट्स ने कल चेंजेस किए हैं तो क्या हुआ, दे डायरेक्टली टुक द डेट फ्रॉम ईयर। अगर आप ये डेट नहीं देते हो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहला डेट वो आता है जो आपने अपनी कंपनी पे रखा हुआ है। तो उनकी कंपनीज में इट वॉज 25th, उन्होंने डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट किया और वो 25th से इफेक्ट में आया। फिर जब वो 23rd का बिल बना रहे थे तो वापस वही प्रॉब्लम आ रही थी कि 12% का ही रेट ले रहा है, तो देन देवर कॉलिंग की 12% के ही रेट्स आ रहे हैं मैम। तो आपको ध्यान रखना है कि इफेक्टिव डेट में आपने अच्छी तरह से 22 सितंबर स्पेसिफाई किया हो। ये चेंजेस करते ही आपको ये जो जीएसटी रेट डिटेल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, वो रेट्स चेंज हो जाएंगे और आपके एचएसएन और इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है वो डेट्स भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। आपके जो फील्ड्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। ठीक है, लेट मी जस्ट मिनिमाइज दिस स्क्रीन। अब हम स्टॉक आइटम में जब जाकर के चेक करेंगे तो हमारा जो भी स्टॉक आइटम हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई टुक सैमसंग ओवर हियर, तो इसकी जब हिस्ट्री आप चेक करेंगे तो आपके न्यूली अपडेटेड रेट्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने 22 सितंबर डिस्क्राइब किया था, तो 22 सितंबर की एक हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और अब अगर आप चाहते हैं कि 22 सितंबर की ही हिस्ट्री वर्क करे तो आपको बस इसे चेक करना है कि यहाँ पे डिटेल्स अपडेट हुई है या नहीं। दिस पेज, यहाँ पे ये डिटेल्स अगर अपडेट हो गई है तो नाउ जो रेट्स आपके वर्क करने वाले हैं वो रेट्स होंगे ये वाले जो आपने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, एक स्टॉक आइटम को हम इन डिटेल देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ऑल्ट जी जीएसटी रेट सेटअप किया, आई टुक स्टॉक आइटम्स यहाँ पे एंड आई टुक दिस वन, ये सैमसंग 5% हो गया है। अब मैं ले लेती हूँ कि 12% वाले सारे जो है इनके मुझे चेंज करने हैं डेट्स। ठीक है, तो मैंने इन सभी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे अपडेट जीएसटी डिटेल्स पे चली गई। एचएसएन में कोई चेंजेस नहीं है इसलिए नो रखते हुए यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर करके 12 की जगह पे 5 कर दिया। मैंने यहाँ पे डेट दे दी 22 सितंबर की। अब जो है 22 सितंबर की डेट देने के बाद आप अगर अपने स्टॉक आइटम को लाइक वाउचर में जब आप बुक करेंगे तो जो न्यू रेट्स है वो डिफाइन हो जाएंगे। लेट मी जस्ट शो यू कि जब मैं वाउचर बनाती हूँ, एंट्री पास करती हूँ, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अभी इसकी सिर्फ हिस्ट्री चेक कर लेते हैं हम। लास्ट रेट जो यहाँ पे स्पेसिफाइड है ना वो 22 सितंबर का होना चाहिए, ओनली देन इट विल टेक इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, ये मैंने किया। आई वेंट टू डेल, डेल में भी सेम, यू हैव टू जस्ट चेक द हिस्ट्री। इसके हिसाब से क्या होगा कि जो पुराने बिल्स है, जो पुराने बिल्स है वो पुराने रेट के अकॉर्डिंग चलेंगे एंड जो न्यू है उस पे आपके न्यू रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इट्स करेक्टली डिफाइंड। लॉजिटेक में भी सेम, लेट मी जस्ट चेक आउट। यस, इट्स करेक्टली डिफाइंड। नाउ हम देख लेते हैं कि हमारे रेट्स की समरी क्या है। yes. यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंजेस कौन सी डेट से एप्लीकेबल है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इनकेस अगर 22 सितंबर की डेट नहीं आ रही है तो आपको चेक करना है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक आइटम पे रेट इफेक्ट हुआ है या नहीं। ओके, अब अगर हम देखते हैं कि ये वाले जो हमारे स्टॉक आइटम है एसी और डेल लैपटॉप, ये सारी चीजें अभी 5% में कन्वर्ट हो गई है। तो मैं एक बिल 22 सितंबर से पहले का बनाती हूँ और एक बिल 22 सितंबर के बाद का बनाती हूँ। ठीक है, लेट्स गो टू वाउचर्स। यहाँ पे मैं डेट दे देती हूँ, ये 22 सितंबर से पहले की डेट हो गई। विल डू F8, विल टेक एनी ऑफ द पार्टी। ठीक
ठीक है, मैं सेल्स कर रही हूँ. लेट मी जस्ट टेक एसी 1 क्वांटिटी 5000 का रेट. यहाँ पे देखिए, नाउ इट इज टेकिंग 18%. क्यों? क्योंकि जो बिल है वो 22 सितंबर से पहले का है. एक सेकेंड, आई गॉट समथिंग. मैम, हाउ टू चेक प्रीवियस ऑल डेट्स एंड ऑल जीएसटी रेट्स इन जीएसटी रेट सेटअप? अच्छा, ओके, यू आर आस्किंग मी कि जो जीएसटी रेट सेटअप का टैब हमने ओपन किया था वहां पे कैसे पता चलेगा? वहां पे आपको लास्ट अपडेटेड जो होगा ना सर, वो दिखेगा. दिनेश सर, लास्ट अपडेटेड जो रेट है वो आपको वहां पे दिखेगा विथ द डेट की वो चेंजेस आपने कब किया है. ठीक है. अगर आपको उसकी समरी हिस्ट्री चेक करनी है तो आपको स्टॉक आइटम के अंदर, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, ये जब एसी पे आप क्लिक करेंगे, आपके स्टॉक आइटम पे क्लिक करके कंट्रोल एंटर करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको मोर डिटेल्स मिल जाते हैं. राइट हैंड साइड पे शॉर्टकट है कंट्रोल आई. यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको पूरी एचएसएन और जीएसटी रेट्स की समरी मिल जाएगी. यहाँ पे जितने भी रेट्स आपने डिफाइन किए होंगे वो सारे रेट्स यहाँ पे आ जाएंगे. आप इसे यस करेंगे तो आपको प्रीवियस डिफाइंड रेट्स भी दिख जाएंगे. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है. हाँ, अब हम वापस यहाँ पे आते हैं कि ये देखिए, जब आपने 22 सितंबर से पहले का बिल बनाया, तो इन केस अगर आपकी कोई बिलिंग पेंडिंग है 22 सितंबर के पहले की भी, तो आप जब अभी भी बनाएंगे जस्ट डेट को चेक कीजिए तो आपके रेट्स भी प्रॉपर आएंगे. यहाँ पे देखिए, दिस इज टेकिंग 18%. नाउ आई जस्ट गो बैक, आई एस्केप. मैं फिर से वाउचर्स में जाऊंगी. आई टेक F2 करके 22 की जगह 23 की डेट. फिर से मैं एसी लेती हूँ. आई डिफाइन द क्वांटिटी, द रेट, और यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे तो जो परसेंटेज आया है वो 5% आ गया है. ओके. सो 22 सितंबर अगर आपने डेट प्रॉपर दी है तो उसके बाद में इफेक्ट्स भी प्रॉपरली ही आएंगे. और ये तो हुई कि हमने एक एक ट्रांजैक्शन की बात की. अगर आप चाहें तो आप इसे बल्क में भी कर सकते हैं सेम रिपोर्ट से. बस ऑल्ट जी करके जीएसटी रेट सेटअप करेंगे आप, और जो भी स्टॉक आइटम्स है उसको सिलेक्ट करेंगे. जैसे मेरा अगर 18% वाले मुझे सारे चेंज करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी. ठीक है, ये ग्रुप में सिलेक्शन हो गया. अगर आपको सारे ही करने हैं बल्क में तो कंट्रोल कंट्रोल स्पेस बार से बल्क में सिलेक्शन होगा. बट ध्यान रखना है आपको कि इसमें फिर आपके रेट भी अलग अलग नहीं होने चाहिए. अगर आपके अलग अलग रेट्स है तो आपको प्रॉपरली उतना उतना ही बल्क सिलेक्ट करना है. या फिर यू कैन डू इज, यहाँ पे चेंज व्यू में जाकर के स्टॉक आइटम वाइज, एचएसएन वाइज अगर आपको देखना है तो आप वो एचएसएन वाइज रिपोर्ट वहां से देख सकते हैं. जस्ट इफ आई वांट कि मुझे सिर्फ एक ही रेट के हिसाब से दिखे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एचएसएन वाइज दिया हुआ है. तो आप वो पर्टिकुलर एचएसएन को सिलेक्ट कर लेंगे विथ एंड विदाउट टैक्स रेट. तो उस पर्टिकुलर एचएसएन का ही आपको सिर्फ यहाँ पे दिखेगा. तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन मेक दी प्रोबेबल चेंजेस. सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड फॉर लेजर्स. अगर आप लेजर्स में चेंजेस करना चाहते हैं तो भी वही प्रोसीजर रहेगा. आपको डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट करना है. इस पे आपने जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रखा हुआ है, इसलिए वहां पे स्पेसिफाई किया गया है कि नॉट एप्लीकेबल है. ऊपर वाले पे रेट डिटेल्स आपने स्पेसिफाई नहीं किए हैं. ठीक है. इस तरह से जो लेजर्स आपने क्रिएट की होगी वो यहाँ पे दिख जाएगी इनटू लेजर. स्टॉक ग्रुप के लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा. आपको स्टॉक ग्रुप में जाना है. इन केस अगर मुझे ओप्पो के पूरा ग्रुप का ही चेंज करना है तो मैं ओप्पो का ग्रुप सिलेक्ट कर लूंगी एंड डायरेक्टली ग्रुप पे ऑल्टर कर दूंगी. और हिस्ट्री आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी. दिनेश सर, यहाँ पे आप जीएसटी रेट डिटेल्स हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे ना, तो ऐसे ओपन हो जाएगी हिस्ट्री. ठीक है. यहाँ पे आपको मिल जाता है राइट हैंड साइड पे एचएसएन हिस्ट्री का ऑप्शन भी मिल जाता है, प्लस जीएसटी रेट हिस्ट्री का ऑप्शन भी मिल जाता है. आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है इस चीज को लेकर के तो आप चैट पे लिखिए. वी आर वेटिंग फॉर 1 मिनट. ये टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप चैट पे पुट डाउन कर सकते हैं.
सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सिंस चैट पे कोई क्वेरीज नहीं है तो मैं समझ सकती हूँ ऐसा कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई है और ये इम्प्लीमेंट करने में इजी होगी आप लोगों के लिए. नो क्वेरी. ओके मैम. सो ये चीज आप इम्प्लीमेंट कीजिए और इन केस अगर इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे भी कोई क्वेरीज आती है आपको तो मैं सपोर्ट नंबर्स भी प्रोवाइड कर दूंगी एट द एंड ऑफ द सेशन. तो तब आपको क्या करना है, वो सपोर्ट नंबर्स को नोट कर लेना है एंड देन यू कैन कॉल बैक टू अस ऑन द सेम नंबर्स और हमारे एंड से आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा. नाउ वी कैन टॉक अबाउट द रेस्ट टू टॉपिक्स कि एमएसएमई फॉर्म 1 का एनेक्चर क्या है वो देखना है एंड कनेक्टेड बैंकिंग एंड ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन देखना है. अगेन आई कम टू दी चैट. चैट पे मुझे अपडेट कर दीजिए कि कौन से टॉपिक के साथ हमें नेक्स्ट जाना है. एमएसएमई. ओके, फाल्गुनी मैम सेज एमएसएमई. व्हाट अबाउट अदर्स? एमएसएमई. ओके, दीपक सर इज सेइंग एमएसएमई. ओके, ठीक है. तो अब हम एमएसएमई की बात कर लेते हैं सिंस मोस्ट ऑफ द वोट्स आर गोइंग टू एमएसएमई ओनली. सो नाउ व्हाट वी कैन डू फॉर एमएसएमई इज, जैसे अगर आपने पार्टीज क्रिएट की हुई है इसकी भी ना आपको सेपरेट रिपोर्ट्स ही दे दी गई है. यू डू नॉट नीड टू सर्च फॉर एवरीथिंग. मतलब अलग अलग रिपोर्ट्स में जाकर के आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है. यू आर डायरेक्टली गोइंग टू गेट इट थ्रू ऑल्ट जी ऑल्सो. और इसका एक अलग टैब भी क्रिएट कर दिया गया है तो वहां पे जब आप जाकर के डिस्प्ले करेंगे तो यू विल ओनली गेट द एमएसएमई रिपोर्ट्स ओवर देयर. ठीक है. अब क्या करते हैं, पहले विल ओपन वन ऑफ द पार्टी का लेजर एंड अंडरस्टैंड कि एमएसएमई की डिटेल्स फीड कहाँ पे की जाएगी. लेट मी जस्ट टेक दिस पार्टी. अब यहाँ पे जो है, अगर ये आप नोट कर रहे हैं स्क्रीन तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जीएसटी डिटेल्स तक हमने फिल किया हुआ है. उसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेट ऑल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल्स. इस पे जब आप यहाँ पे आकर के चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही चीजें मिल रही है, विच इज प्लेस ऑफ सप्लाई एंड इज अ पार्टी या ट्रांसपोर्टर. ठीक है. सो एमएसएमई के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इज F11 कंपनी फीचर्स. कंपनी फीचर्स में जाने के बाद में हियर यू आर गेटिंग द ऑप्शन ऑफ सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स. या हियर okay, this is already specified. Just a moment. yes, आप शुरुआत करेंगे विथ योर अपडेटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एंड विविंग द पेंडिंग बिल्स. ठीक है. तो पार्टी मास्टर में पहले कैसे अपडेट करना है उसके लिए आप ऑल्टर में जाएंगे. यू विल गो टू लेजर. लेजर के अंदर आकर के पर्टिकुलर लेजर को आप सिलेक्ट करेंगे. इसमें आप करेंगे F12. ठीक है, F12 फॉर कॉन्फ़िगरेशन. अब यहाँ पे आकर के प्रोवाइड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का जो ऑप्शन है उसे आप यस करेंगे. यस, हियर इट इज. ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के ऑप्शन को आप यस करेंगे एंड उसके बाद में इसे कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे. अब यहाँ पे जब आप आएंगे बिलो योर जीएसटी डिटेल्स. यस, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा सेट ऑल्टर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स. इसको भी यस करना है. यहाँ पे वो पर्टिकुलर पार्टी का टाइप डिफाइन करना है कि वो किस टाइप की इंडस्ट्री है, वेदर इट इज माइक्रो, स्मॉल या मीडियम. टाइप डिफाइन करना है. उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे देना है और एक्टिविटी टाइप क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है या ट्रेडर्स है, वो आपको यहाँ पे आकर के डिफाइन कर देना है. ठीक है. और ये चीज उनके लिए इफेक्टिव कब से हुई है उसकी इफेक्टिव डेट भी आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है एंड इसे कंट्रोल ए करके सेव कर देना है. अब ये सेव होने के बाद ये तो था कि व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर सिंगल पार्टी, बट आपके ऐसे मल्टीपल पार्टीज हो सकती है. तो जब आपको मल्टीपल एक सिंगल स्क्रीन पे करना है तो उसके लिए आपको करना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स अगेन. फिर यहाँ पे जीएसटी की जगह पे यू विल बी गोइंग टू एमएसएमई रिपोर्ट्स. एमएसएमई रिपोर्ट्स में जाने के बाद हियर आपको ऑप्शन मिल जाता है अपडेट पार्टी एमएसएमई डिटेल्स. इस पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी ग्रुप के लिए आप ऑल्टरेशंस करना चाहते हैं, वेदर इट इज योर डेटर्स और योर क्रेडिटर्स. और ऑल आइटम्स के लिए है तो ऑल आइटम्स,
अगर आप सिंगल कोई दो इंडिविजुअल्स के लिए ही करना चाहते हैं तो आप वो पार्टी लेजर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आकर के यू आर गेटिंग एन ऑप्शन टू अपडेट एमएसएमई डिटेल्स, ऑल्ट एच। यहाँ पे आप लेके डायरेक्टली बल्क में उनके लिए जो भी डिटेल्स आपको चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं दिस वे। नीचे वाले सब अननोन है इसलिए इट इज नॉट शोइंग। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके पहले इनका टाइप डिफाइन करना है। यस इस तरह से आप यहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे। एक एक लाइन पे आप फिल कर सकते हैं कि इनका डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड कितने डेज का है, देन उनका टाइप क्या है। यहाँ पे डायरेक्टली सबके चेंजेस हो जाएंगे। ये मैं मैन्युफैक्चरिंग में ले लेती हूँ और इनका मैं डेट दे देती हूँ 23 सितंबर। अगेन यहाँ पे मैं 30 डेज दे देती हूँ। आई जस्ट टेक मीडियम ओवर ईयर। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको डिफाइन करना है एंड यहाँ पे टाइप लेते जाना है। इस तरह से आप मल्टी अल्टर भी कर सकते हैं। ये मैंने ऑल्ट आर के थ्रू किया है। ऑल्ट आर करने से मल्टी अल्टर की स्क्रीन चालू हो जाती है वहां पे और आप फिर एंटर करके ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पहले आपको डिटेल्स अपडेट करने हैं इनके लेजर के अंदर। ठीक है, अब जब डिटेल्स अपडेट हो जाती है तो उसके बाद में सेम पेज पे आपको एमएसएमई रिपोर्ट्स के अंदर ही एमएसएमई फॉर्म 1 एनेक्सर मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है आपके पेड बिल्स कितने हैं, आउटस्टैंडिंग बिल्स कितने हैं, और जैसे 45 डेज का एमएसएमई एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 45 डेज का क्रेडिट पीरियड अलाउड है, तो उसके हिसाब से आपको जो क्रेडिट डेज हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। पैन वाइज डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल रही है। आप चाहे तो इसे लेजर वाइज भी कर सकते हैं F8 करके। जब आप F8 कर देंगे तो यहाँ पे पार्टी का नाम और उनका वो बिल दिख जाएगा आपको जो बिल ड्यू हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको आना है F8 करना है टू सी कि कौन सा बिल ड्यू हुआ है, वो बिल क्या है, सॉरी बिल की डेट क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है, पार्टी का नेम क्या है विथ दी पैन नंबर। और अगर उनके कोई प्रीवियस पेड बिल्स है तो वो यहाँ पे दिख जाएगा, आउटस्टैंडिंग बिल्स है तो वो भी दिख जाएगा, ड्यू कब हुआ है एमएसएमई एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग और उस पर ओवर ड्यू बाय कितने डेज हुआ है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप इसको बिल वाइज भी देख सकते हैं एंड लेजर वाइज भी देख सकते हैं। ओके, इसी के साथ साथ में आपको कंट्रोल भी करने पे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि अगर आप कोई भी पेड या आउटस्टैंडिंग बिल विद इन दी क्रेडिट पीरियड वाला नहीं देखना चाहते, एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू सी कि जो पार्टी के हैविंग ओनली बिल्स पेड एंड आउटस्टैंडिंग विद इन क्रेडिट पीरियड, सिर्फ क्रेडिट पीरियड के अंदर वाले ही आप देखना चाहते हैं, तो सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, पार्टीज को एक्सक्लूड करने का, बिल्स को एक्सक्लूड करने का। और पोस्ट डेटेड वाउचर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसे भी इंक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी इज गिवन ऑलरेडी ओवर ईयर। फिर कंट्रोल एच करके आप इसे समरी में भी देख सकते हैं, लेजर वाइज बिल्स भी देख सकते हैं, मंथली समरी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, प्लस आउटस्टैंडिंग एमएसएमई बिल्स डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जब आप यहाँ से कंट्रोल एच करके चेंजेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग एमएसएमई बिल्स पे जाएंगे तो डायरेक्टली सिर्फ आउटस्टैंडिंग एमएसएमई के जितने बिल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पीरियड दे करके आप चेंज कर सकते हैं जो भी पीरियड का आप देखना चाहें। ठीक है, एक ये चीज है यहाँ पे एंड व्हाट एल्स इज गिवन ओवर हियर। ठीक है, ये व्यू को आप ऑल्टर करके इन केस अगर आप उस पर्टिकुलर व्यू को सेव करना चाहते हैं कि बाद में अगर आपको वो सेम व्यू एक्सेस करना है, मे बी यू हैव डन F12 और बहुत सारे ऑप्शंस को आपने येस किया है कि पैन दिखना चाहिए, टाइप ऑफ इंडस्ट्री दिखनी चाहिए, एक्टिविटी टाइप दिखना चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दिखना चाहिए, ये सारी चीजों के ऑप्शंस को आपने येस कर दिया है। अब जब आप एस्केप करके वापस आएंगे ना तो दोज ऑप्शंस वोंट बी इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपको क्या करना है, F12 करके यहाँ पे ये जो है ये सारे चीजों को एक बार यस करके सेव व्यू के ऑप्शन को यूज करना है। जब आप सेव व्यू करके इस व्यू को सेव कर लेते हैं, लेट मी से MSME माय व्यू, इसे डिफॉल्ट व्यू नहीं बनाना है इसलिए नो रखा है। अगर आप डिफॉल्ट व्यू बनाना चाहते हैं तो आप यस भी कर सकते हैं। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आपको इस कंपनी के लिए ही ये करना है या इस कंप्यूटर पे जितनी भी कंपनीज मेंटेन की हुई है विद इन टैली वो सारी कंपनीज के लिए करना है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन एंड देन
सेव विद द मास्टर सिलेक्टेड टू ओपन द रिपोर्ट, इसे आप नो रखिएगा, क्योंकि इन केस अगर आपने कोई न्यू पार्टी लेजर ऐड की है तो आप चाहेंगे कि दैट शुड आल्सो डिस्प्ले इनटू दिस, राइट? तो आपको ये सिलेक्टेड मास्टर वाले ऑप्शन को नो रखना है, सिलेक्टेड पीरियड को भी नो रखना है, सो दैट जब आप पीरियड चेंज करें उस हिसाब से आपका डेटा भी ऑल्टर होके आपको दिखता रहे। कंट्रोल ए करके इसे सेव कर देना है। नाउ व्हेन आई एस्केप एंड आई कम बैक, तो मेरे वो ऑप्शंस तो यहाँ से निकल गए, बट व्हेन आई गो टू ऑल्ट जी और यहाँ पे व्हेन आई सी एमएसएमई माय व्यू, ये मेरे सारे सेव्ड व्यूज है, इसके अंदर व्हेन आई गो टू एमएसएमई माय व्यू, तो मेरा व्यू ओपन करते ही आई विल डायरेक्टली गेट उस टाइप का व्यू जो मैंने सेव किया था, जिसमें टाइप ऑफ एंटरप्राइज, एक्टिविटी टाइप, ये सारी चीजें दिख रही थी। ओके, सो दिस इज दीज आर सम फीचर्स जो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एक तो है आपको सेव व्यू का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस आपको फिल्टर अप्लाई करने के लिए मिल जाता है। अगर आपको देखना है कि ड्यू डेज जिनका 180 से ऊपर हुआ है या 45 से ऊपर हुआ है, हमें सिर्फ उतने ही पर्टिकुलर बिल्स दिखे या उतनी ही पर्टिकुलर पार्टीज दिखे, तो आप फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको यहाँ पे पार्टीज दिखेंगी तो आप पार्टी को सिलेक्ट करके पर्टिकुलर पार्टी के अकॉर्डिंग भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, बट राइट साइड में आपको ऑप्शन उसके लिए दिए गए हैं। प्लस आप कंट्रोल एच करके लेजर वाइज, बिल वाइज समरी भी देख सकते हैं, मंथली समरी भी देख सकते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स कितने हुए हैं वो भी अगर आपको एक्सेस करना है तो यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू दिस पेज। ये आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स के सामने ले आता है डायरेक्टली। नाउ कंट्रोल बी, आपको ऑल पार्टीज के लिए देखना है तो ऑल पार्टीज भी हो सकता है, पार्टीज विथ वैलिड पैन देखना है तो वैलिड पैन भी हो सकता है, एंड पार्टीज विदाउट पैन देखना है तो वो भी हो सकता है। यहाँ पे ऑल पार्टीज की जगह पे आपको सिलेक्शन के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। लेट मी जस्ट सी इफ आई कुड लोड दैट डेटा जिसमें ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग एंट्रीज पास्ड है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एमएसएमई यहाँ पे, दिस इज आईएमएस। edit log summary data, yeah, here it is. ठीक है, अब इसमें मैं ओपन कर देती हूँ DOM। यस, यहाँ पे आपको रिपोर्ट देखने के लिए मिल रही है। आई हैव टेकन दैट डेटा जिसमें ऑलरेडी कुछ एंट्रीज पास्ड है, ताकि आपको एक व्यू समझ में आ जाए कि उसमें किस तरह का व्यू ओपन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं F12 करने पे, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसे आप यस करके कंट्रोल ए कर देंगे तो अब आपके सामने वो सारी डिटेल्स आ जाती है। पैन भी आ जाएगा, टाइप ऑफ एंटरप्राइज, एक्टिविटी, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर उनका, विथ द आउटस्टैंडिंग बिल्स एंड पेड बिल्स। ठीक है, अब आप इसे सेव व्यू करके रखेंगे तो हमेशा के लिए ये व्यू विथ दीज कॉलम्स, जो कॉलम्स हमने ऐड किए वो कॉलम्स के साथ सेव हो जाएगी। F8 करके आप इसे लेजर वाइज बिल्स भी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेजर वाइज इन केस अगर आप देखना चाहें तो इट इज अवेलेबल कि आप लेजर वाइज भी देख सकते हैं एंड इसे बिल वाइज भी देख सकते हैं, दिस वे। सो यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि दिस पर्टिकुलर बिल इज ओवरड्यू बाय दीज मेनी डेज and accordingly the interest and penalties will be calculated. So we'll take care of कि यहाँ पे overdue by days जो है वो हम मिनिमल रखें या फिर अवॉइड करें। ठीक है, पेड बिल्स यहाँ पे आपको दिख जाते हैं एंड आउटस्टैंडिंग भी सेम पेज पे आपको मिल जाता है। विद इन क्रेडिट पीरियड है तो वो आपको डिफरेंट दिखेगा, और आफ्टर द क्रेडिट पीरियड है तो वो भी आपको डिफरेंट दिखेगा। सो ये एक एग्जॉस्टिव व्यू आपको एमएसएमई के फॉर्म 1 का मिल गया है यहाँ पे, और डिटेल्स अपडेट करने के लिए मल्टी अल्टर का स्क्रीन तो आपको मिल ही गया है। यू डायरेक्टली सिलेक्ट दी ग्रुप एंड गो टू अल्टर। ठीक है, यहाँ पे मल्टी अल्टर के लिए ऑल्ट आर का आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑल्ट आर करना है आपने, तो यहाँ पे ये ऑल्टरेशन के लिए स्क्रीन आपके सामने विजिबल हो जाएगी। ठीक है, yes, so these are some MSME reports which are given। आप डायरेक्टली इसे ऑल्ट जी से भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकेस अगर आपको कोई भी चीज की बात नहीं पता है तो यू जस्ट गिव द नेम, वो आपके लिए डायरेक्टली उसकी रिपोर्ट्स ओपन करने के लिए टैब लेकर के आ जाएगा। ठीक है, यस,
सो हमने डिस्कस कर लिया कि लेजर के अंदर अगर हमें डिटेल्स ऐड ऑन करने हैं या ऑल्टर करने हैं तो वो किस तरह से होंगे, इंडिविजुअल के भी और मल्टी अल्टर के भी। उसी के साथ साथ फिर फॉर्म 1 का जो रिवाइज्ड व्यू है वो भी हमने देख लिया है कि कितना एग्जॉस्टिव व्यू यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपको पेड बिल्स, आउटस्टैंडिंग बिल्स सारे ही मिल जाते हैं, आपके ओवर ड्यू डेज भी मिल जाते हैं, और पेमेंट सॉरी ड्यू डेट क्या है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और वहीं से अगर आप रिसीट एंड पेमेंट को एक्सेस करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, ये कुछ रिपोर्ट्स थी एमएसएमई की जो हमें डिस्कस करनी थी। अब कुछ एडिशनल बातें, जैसे अगर आप 6.1 में माइग्रेट करते हैं, हमने बहुत बार वेबिनार के जब वेबिनार की बातें हमने की तब हमने बहुत बार ये बोला है क्लाइंट्स को कि 6.1 में आने के बहुत बेनिफिट्स है, बहुत बेनिफिट्स है, टीएसएस के बहुत बेनिफिट्स है, राइट। और हमने अभी स्टार्टिंग में भी इसी चीज पे बात की थी कि हम टीएसएस के बेनिफिट्स को कवर करने वाले हैं। तो लेट मी जस्ट ब्रिंग यू टू दैट व्यू कि टीएसएस ऐसे क्या बेनिफिट्स आपको देता है। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए यू आर डूइंग सम अकाउंटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी जो हमने अभी ओपन कर रखी है। अब यहाँ पे क्या है, आई एम सपोज टू क्रिएट 50 लेजर्स। ठीक है, मेरे कुछ 50 पार्टीज है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है या डेटर्स है। ठीक है, अब मुझे वो 50 लेजर्स क्रिएट करना है। मुझे आप लोग चैट पे बताइए कि इफ यू आर सपोज टू क्रिएट 1 लेजर तो आपको कितना टाइम लगता है। अगर मैं टैली में एक लेजर क्रिएट करने की बात करूं, एंड आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी है कंसिडरिंग यू कुड टाइप वेरी गुड लाइक पर वर्ड मिनट, जो आपकी स्पीड है वो बहुत अच्छी है। नाउ टेल मी हाउ मच टाइम स्टिल यू वुड रिक्वायर टू क्रिएट 1 सिंगल लेजर। अब लेजर में क्या डिटेल्स फिल करनी है ये तो हमें पता ही है, हम क्रिएट पे जाते हैं, लेजर पे जाते हैं और ये सारी डिटेल्स आपके सामने है। नाउ ऑन दी चैट कि अगर आपको इसको भरना है, यू हैव टू क्रिएट अ लेजर, हाउ मच टाइम वुड यू रिक्वायर। एक सिंगल लेजर का मुझे टाइम बता दीजिए प्लीज। थोड़ा सा इंटरक्टिव रखिए सेशन को, सो दैट आई कुड क्वेश्चन आउट मोर एंड यू कुड गेट मोर टू अंडरस्टैंड। जितना भी टाइम आपको एक लेजर क्रिएट करने में लगता हो वो आप वहां पे डिफाइन कर दीजिए। ओके, कमलेश सर से 5 मिनट। ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? 5 मिनट, 2 मिनट्स, ओके, 3 to 4 मिनट्स, ओके, 5 मिनट्स। ठीक है, एक एवरेज अगर हम देखेंगे 2, 3, 4, 5 ऐसा ही चल रहा है, करेक्ट। कोई है जो मुझे 30 सेकेंड्स में या 10 सेकेंड्स में लेजर क्रिएट करके दे सकते हैं? इज देयर एनीवन? व्हाट इफ आई से कि आप जो रश्मि मैम आप जो 5 मिनट ले रहे हैं, हेमंत सर आप जो 3 से 4 मिनट ले रहे हैं, विदाउट ऑल डिटेल्स। नहीं, विदाउट ऑल डिटेल्स नहीं, विथ डिटेल्स। मैं विथ डिटेल्स की बात कर रही हूँ, आपका पैन, जीएसटी नंबर, आपका स्टेट, एड्रेस, नेम, ये सारी चीजों की बात कर रही हूँ मैं। जो फील्ड आपको यहाँ पे दिख रही है उन फील्ड्स के साथ। ओके, मनोज सर से 3 मिनट। ठीक है, सो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप 3 मिनट में जहां पे आप एक लेजर क्रिएट कर रहे थे वहां पे आप 5 कर पाएंगे या 10 कर पाएंगे, तो इज इट रियली बेनिफिशियल फॉर यू? क्योंकि अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो वो डिस्कस करने में मतलब है। अगर आपको लगता है कि यस हाँ ये फायदा हो सकता है अगर ऐसा पॉसिबल है तो ठीक है। ओके, हेमंत सर सेज यस, रश्मि मैम सेज यस। ठीक है, अगर होता है इससे फायदा यू कैन फेच डिटेल्स फ्रॉम जीएसटी साइट। एग्जैक्टली करेक्ट दीपक सर, यस यू आर वेरी करेक्ट। हम देख लेते हैं कैसे। सो हियर वी गो टू आवर डेटा। कोई भी एक ये ले लेती हूँ, मैं कंपनी ओपन कर लेती हूँ। यस, यहाँ पे एक एक्सेल हम ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर हमें जीएसटी नंबर्स मिल जाए। या so here is my excel for gst numbers. Here I take this number. Okay, just escape this out. मैंने कॉपी किया नंबर को, मैंने इसे मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, अब जैसे कि दीपक सर ने बताया है आप सभी को, यहाँ पे लेजर में जाकर के ये डिटेल्स मैन्युअली फिल करने से अच्छा यू आर गिवन विथ एन ऑप्शन की ऑल्ट एल करके डायरेक्टली जीएसटी नंबर पेस्ट कीजिए एंड फेच आउट द डिटेल्स फ्रॉम द पोर्टल। फेच कीजिए, कंट्रोल ए कीजिए, ये मैंने कंट्रोल ए किया, वो पर्टिकुलर फील्ड्स पे अपडेट हो गई विथ डिटेल्स।
आपको जीएसटी नंबर, पैन नंबर, पिन कोड, एड्रेस, मेलिंग नेम, कोई भी चीज को फिल करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस खाली जो आपको फिल करना है दैट इज योर, ओके आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द लेजर। आपको सिर्फ ये जो ग्रुप है, अंडर ग्रुप, जहां पे मैंने सन्ड्री डेटर्स सिलेक्ट किया हुआ है, बस ये एक ग्रुप आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज द सेम पार्टी कुड बी अ क्रेडिटर फॉर यू एंड अ डेटर फॉर मी। एक ही पार्टी आपके लिए क्रेडिटर, मेरे लिए डेटर हो सकती है। सो ये चीज आपको सिर्फ फेच नहीं करके मिलेगी, रेस्ट ऑल दी थिंग्स आपको फेच करके मिल जाते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, जाकर के अंडर ग्रुप को अल्टर करना है। वाओ, ओके। अभी थोड़ा सा और वाओ ऐड करती हूँ मैं इसमें। ये तो सिर्फ डिटेल्स फेच हुई। व्हाट इफ मैं अगर कोई पार्टी के साथ फर्स्ट टाइम डील कर रही हूँ, या आई जस्ट वांट टू चेक कि वो पार्टी फाइलिंग को लेकर के कितनी कंसर्न है, कितनी रेगुलर है वो फाइलिंग पे। अगर मैं यहाँ पे आपको ये स्क्रीन पे रह करके बोलूं कि यहीं पे इसी स्क्रीन पे मैं आपको उस पर्टिकुलर पार्टी की पिछले 6 महीने की हिस्ट्री दे सकती हूँ, कि वो पर्टिकुलर पार्टी ने पिछले 6 महीने में अपना GSTR 1 और GSTR 3B कब फाइल किया है, लेट किया है, टाइम पे किया है, कौन से मोड से किया है। अगर ये चीजें मैं आपको यही स्क्रीन पे बिना कोई जीएसटी पोर्टल लॉगिन किए बता दूं तो विल दैट बी अ वाओ? प्लीज शो द प्रोसीजर अगेन। श्योर सर, आई विल, डोंट वरी। वो मैं रिपीट करती हूँ। बट जो मैंने आपसे बताया कि फाइलिंग हिस्ट्री में आपको 6 मंथ्स की दे सकती हूँ, विल दैट बी बेनिफिशियल? आप लोग जब तक चैट पे यस नहीं लिखेंगे आई कैन नॉट प्रोसीड ना। हाँ, अब मुझे पता चला कि यस रियली इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। चलो फिर, अगर बेनिफिशियल है ही तो देख लेते हैं कि वो कहाँ मिलता है। आपको ये स्क्रीन पे आकर के बस ऑल्ट एस करना है। क्या करना है? ऑल्ट एस। एंड हियर यू कैन सी, नीचे देखिए, लास्ट 6 मंथ्स का GSTR 1 फाइलिंग टाइम, मोड, पीरियड, स्टेटस विथ GSTR 3B फॉर लास्ट 6 मंथ्स। करेक्ट? ठीक है। इसी के साथ साथ में कुछ एडिशनल डिटेल्स और आपको यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उस पर्टिकुलर पार्टी को ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जब प्रोवाइड किया गया है, वो डेट्स क्या है। अगर इन केस कैंसिल होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन उनका, तो कैंसिलेशन का डेट यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कैंसिलेशन के बाद से वो आपके रेगुलर से अनरजिस्टर्ड में कन्वर्ट हुई हुई पार्टी होनी चाहिए। ठीक है। ऑल्सो व्हाट यू गेट टू नो ओवर हियर इज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है, मतलब बेसिकली उनका जो कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पता चलती है, जब भी आप इनवॉइस रिसीव करते हैं किसी से, तो अगर उनको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो यू शुड बी अवेयर कि आपको उनकी तरफ से एक QR अटैच्ड इनवॉइस मिलना चाहिए। अदरवाइज इट क्रिएट्स डिफिकल्टी फॉर योर ITC कंप्यूटेशन। करेक्ट? आप सभी के पास में जब इनवॉइस आता है, तो अगर वो ई इनवॉइस वाली पार्टी की तरफ से आ रहा है, मतलब अगर वो पार्टी के लिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, तो ऑलवेज द इनवॉइस शुड बी QR अटैच्ड। नाउ हाउ डू आई नो कि ये पर्टिकुलर पार्टी ई इनवॉइस एप्लीकेबल है या नहीं है इनके लिए? मुझे अगर पता ही नहीं होगा तो हाउ विल आई डिमांड फॉर एन इनवॉइस विद QR अटैच? वो चीज भी आपको फाइलिंग हिस्ट्री बता सकती है। यू विल जस्ट डू ऑल्ट एस अगेन, और ऊपर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ई इनवॉइस स्टेटस, जहां पे आपको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर पार्टी के लिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल है या नहीं। अगर यहाँ पे यस है तो कॉन्ग्रेचुलेट दैट पार्टी, क्योंकि उनका 5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस हो गया है। एंड ऑलवेज आस्क देम फॉर अ QR अटैच्ड इनवॉइस। ओके। सो एक स्क्रीन मल्टीपल काम करेगी आपके लिए। आपको ई इनवॉइस भी यहीं से पता चल जाएगा, फाइलिंग हिस्ट्री भी यहीं से पता चल जाएगी। अगर उनसे कैंसलेशन हुआ है, GST रजिस्ट्रेशन उनका कैंसिल हुआ है, तो वो भी आपको यहीं पे पता चल जाएगा। और अगर इन केस ये ऑलरेडी आपके पास लेजर क्रिएटेड है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लेजर पहले ही क्रिएट कर ली, बट बाद में इनके कुछ डिटेल्स चेंज हुए हैं, मे बी इनका हेड ऑफिस का एड्रेस चेंज हो गया है, मे बी इनकी कोई और डिटेल्स में चेंजेस आई है, सो व्हाट एट दैट टाइम? क्या आप मुझे वापस जाके मैन्युअली अल्टर करना पड़ेगा एड्रेस? नो 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 नो। आपको सिर्फ यहाँ पे Alt W करना है, अपडेट एज पर पोर्टल।
अपडेट एज पर पोर्टल का मतलब है पोर्टल पे जो नई चीजें आई है उसको इनवाइट कर लो इनटू योर टैली, ब्रिंग दैट होम। ओके, डू ऑल्ट डब्ल्यू एंड गेट दैट होम। तो यहाँ पे भी वो चीजें अपडेट हो जाएगी। अपडेट होने के बाद कंट्रोल ए कीजिए तो आपके लेजर पे भी वो सारी चीजें अपडेट हो जाएगी। नाउ टेल मी व्हेन यू यूज दिस फीचर, तो अब आपको कितने टाइम में आपकी लेजर क्रिएट हो जाएगी? अब लगेंगे क्या 2 से 3 मिनट भी? जो लोगों को 2-3 मिनट लग रहे थे, जो लोगों को 5 मिनट लग रहे थे। यस, यस। थोड़ा सा और सरप्राइज देती हूँ आपको। ये तो हुआ सिर्फ फॉर क्रिएटिंग वन सिंगल लेजर, बट मैंने तो 50 की बात की थी। आई वॉज टेलिंग कि आई एम सपोज टू क्रिएट 50 लेजर्स। तो अब मैं क्या 50 के लिए ऐसे ऑल टेल थोड़ी करूंगी? फॉर 50 लेजर्स आई एम नॉट गोइंग टू सिट एंड डू क्रिएट करो एंड देन गो टू ऑल्ट एल, नहीं गो टू लेजर देन डू ऑल्ट एल। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस 50 टाइम्स। I will always try to save my time and get accurate results. So उसके लिए आप क्या करेंगे? डिस्क्लोज कर दूं मैं या किसी को पता है? आई एम वेटिंग इफ समवन हियर नोज अबाउट इट। ओके, कमलेश सर इज आस्किंग मी टू डिस्क्लोज। अच्छा, कमलेश सर ने पहले मुझे ये प्रोसेस रिपीट करने के लिए बोला था, तो मैं एक बार शॉर्ट में ये रिपीट कर देती हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, क्रिएट पे जाना है, लेजर में जाना है एंड ऑल्ट एल करना है। ठीक है, ऑल्ट एल करते ही ये स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आप जीएसटी नंबर को बस पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे सर। ठीक है, एंड इट इज डन। हम डिस्क्लोज करते हैं मल्टी अल्ट्रेशन के बारे में। जब हमें मल्टी लेजर्स क्रिएट करने हैं, मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करने हैं, तब हमें क्या करना है? सो टेक योर पेन्स इनटू योर हैंड एंड राइट इट डाउन कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, लेजर्स में जाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स एंड ऑल्ट एच। ओके, ऑल्ट एच में आएंगे हम, तो मल्टी मास्टर्स है, ऑल्ट एच का मतलब मल्टी मास्टर्स है। यहाँ पे आप आ जाइए क्रिएट पार्टी यूजिंग जीएसटीआईएन पे। अब यहाँ पे आकर के बस कीजिए इंपोर्ट जीएसटीआईएन फ्रॉम एक्सेल, और कोई भी पुराना एक्सेल ले लीजिए जिसमें आपकी पार्टीज के बस जीएसटी नंबर होने चाहिए। वो कोई भी हो, एचएसएन के रिलेटेड हो, जीएसटी रिलेटेड हो, टीडीएस रिलेटेड हो, कोई भी चीज के रिलेटेड हो, हमें बस उनके जीएसटी नंबर्स चाहिए एंड नथिंग एल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे आकर के वही पाथ दे देते हैं। जस्ट लेट मी कॉपी डाउन दी पाथ जहाँ पे मैंने एक्सेल रखा हुआ है। दिस इज कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे आना है, जीएसटी नंबर लिस्ट लेना है, शीट कौन सी है वो शीट सिलेक्ट करनी है। शीट आपको यहाँ से पता चल जाएगी। ये इसके अंदर आप देखेंगे आपके एक्सेल के अंदर, तो नीचे शीट 1 आपको नाम मिल जाएगा। करेक्ट, शीट 1 है। शीट 1 में कॉलम ए है, ध्यान रखना है कॉलम का। ठीक है, शीट 1 ले लिया, कॉलम ए, जिस कॉलम में आपके जीएसटी नंबर्स है वो कॉलम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड लेट इट इंपोर्ट। और आपके सामने 50, मैंने तो सिर्फ 50 लिए, यू कैन टेक 100, यू कैन टेक थाउजेंड्स, डजंट मैटर। ठीक है, मैंने बस इसे लेकर के एक्सेप्ट किया है। अभी आपके सामने जो चीज आ रही है वो है इन सभी का डेटा फेच होकर के, ऑल दी 50 लेजर्स एट वन प्लेस, वन गो। अब मैं सिर्फ क्या करूंगी, जो अंडर ग्रुप है कॉमन में ऊपर दिया गया है वहां पे जाकर के आई डायरेक्टली सिलेक्ट द ग्रुप कि दीज ऑल आर अ सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर मी, सॉरी डेटर्स फॉर मी, एंड इट इज डन। फिर से मैं बैक स्पेस जाके इन सभी को क्रेडिटर्स में बदलना चाहती हूँ, डन, क्रेडिटर्स। यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये स्क्रीन पे मैं डिस्क्लोज करने वाली हूँ अभी। लेट मी जस्ट चेक कि अगर आप में से किसी ने उसको ऑब्जर्व किया। ये स्क्रीन को बड़े ही ध्यान से देखिए और बताइए, दो दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे होने चाहिए। दो चीजें बहुत ही अच्छी ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हुई है। अगर किसी को ये क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज डिस्क्लोज द क्वेश्चन, अदरवाइज आई हैव टू गो फॉरवर्ड। कैंसल्ड, ओके। Kamlesh sir is saying cancelled. Rashmi ma'am is saying name of ledger. Oh wow, you have already disclosed both of them. मतलब मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं आप लोग ने। ठीक है, सी कमलेश सर का क्वेश्चन बहुत राइट था। कैंसल्ड मतलब आप, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि आपको जब ये लेजर फेच होकर के आती है, मतलब जब डिटेल्स फेच होके आते हैं, तो उसी के साथ साथ उसका जो अभी स्टेटस है, करंट रियल टाइम स्टेटस भी आपको पता चलता है। जैसे कि
मेरी जो फर्स्ट पार्टी है उसका जीएसटीएन अभी एक्टिव है, और जो मेरी सेकेंड पार्टी है उनका जीएसटीएन अभी कैंसिल हो चुका है, दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग कैंसल्ड ओवर हियर। तो जब आपको कैंसल्ड दिख रहा है तो रजिस्ट्रेशन टाइप जो है उसको आपको रेगुलर में ना रखते हुए उसे अनरजिस्टर्ड कर लेना है। ओके, कैंसल्ड, सस्पेंडेड, वो सारी चीजें रेड में हाईलाइट हो जाएगी, और अगर एक्टिव है स्टेटस तो वो ब्लू में आपको दिखेगा। एक तो आपको ये चीज मिल रही है यहाँ पे, एंड दूसरी एज राइटली सेड बाय रश्मि मैम कि पहले दो लेजर्स का नेम नहीं आ रहा है और बाकी सबका आ रहा है। कैन यू प्लीज गेस द रीजन, क्या रीजन हो सकता है इसका? जीएसटी नंबर तो हमने थर्ड वाले के लिए भी दिया था और फर्स्ट वाले के लिए भी दिया था, तो थर्ड वाले का नाम आ गया और फर्स्ट वाले का नाम नहीं आया, व्हाट कुड बी द रीजन? ये भी आप ही लोग डिस्क्लोज कर दीजिए, इफ एनीवन कुड प्लीज। यस, एनीवन? जीएसटी नंबर नॉट प्रॉपर, ओके। ठीक है, लेट मी डू इट फॉर यू। जीएसटी नंबर अगर नॉट प्रॉपर होगा ना मैम, तो वो यहाँ पे फेच नहीं होगा, आपको इस तरह से आ जाएगा कि इट इज इनवैलिड और इनकम्प्लीट। ठीक है, पार्टी जीएसटीएन इज इनवैलिड और इनकम्प्लीट। जब आप उस पर्टिकुलर लाइन पे आएंगे, जैसे ये फर्स्ट और सेकंड है, वहां पे जब आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनका जीएसटी नंबर आपने प्रॉपर दिया है या नहीं। ओके, बट इसका रीजन क्या है? ये हाइफन तब भी आती है जब वो पर्टिकुलर पार्टी ने कोई ये नेम नहीं दिया है, ट्रेड नेम नहीं स्पेसिफाई किया है। मतलब अगर उन्होंने सिर्फ लीगल नेम दिया है और ट्रेड नेम नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपको हाइफन आ जाएगा। उसका मतलब है कि टैली इज फेचिंग टैली इज फेचिंग योर ट्रेड नेम, और ट्रेड नेम ना स्पेसिफाई होने की वजह से यहाँ पे यू आर गेटिंग हाइफन। तो आपको बस वो पार्टीज को चेक करना है जहाँ पे ट्रेड नेम नहीं दिया हुआ है, वहां पे आपको मैन्युअली उनका नाम जो भी है डिटेल्स ऑल्टर कर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू ABCEG, तो ये चेंज हो जाएगा। ओके, यही सेम स्क्रीन पे आप चेंजेस भी कर सकते हैं, और आगे जाएंगे तो आपको रजिस्टर जीएसटी नंबर भी मिल जाएगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि दिस जीएसटी नंबर बिलोंग्स टू दिस कंपनी। ठीक है, इस तरह से आपको चेंजेस करने हैं, और जब मैं इसे कंट्रोल ए कर दूंगी तो 50 लेजर्स विल बी क्रिएटेड विद इन मिनट्स। जहां आप लोग 5 मिनट एक लेजर के लिए ले रहे थे, मैं 50 लेजर के लिए भी 5 मिनट नहीं लेने वाली। सो अब बताइए, इज इट बेनिफिशियल या नहीं? ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास डिस्क्लोज करने के लिए। सो यू बी क्विक, आई विल बी मोर क्विकर। इज इट बेनिफिशियल? यस यस, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्स से मुझे और दो चीजें ज्यादा याद आती है, तो फिर मैं और दो चीजें ज्यादा बताती हूँ, इसलिए आप लोग यस करते रहिए, मैं चीजें बढ़ाती रहूंगी। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू, ये तो हुआ लेजर क्रिएशन, और हम बता सकते हैं आपको व्हाट इज। हाँ, अगर ऐसा है कि एक ही पार्टी है, फॉर फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर रिलायंस, आई डील विथ रिलायंस। ठीक है, अब रिलायंस का क्या है, बहुत सारे ब्रांचेस है, राइट? हर जगह ब्रांचेस है, मेड भी महाराष्ट्र, मेड भी गुजरात, मेड भी कर्नाटका, कोई भी स्टेट हो, हर जगह पे उनके ब्रांचेस है। अब अगर आपके पास में ऐसी कोई पार्टी है जिनके बहुत सारे मल्टीपल ब्रांचेस है, व्हाट आर यू पीपल डूइंग फॉर देयर लेजर्स? आप कैसे, मतलब उनके लेजर्स को कैसे मेंटेन करते हैं? अगर आपको बिलिंग करना है तो किस तरह से आप उनके लेजर्स मेंटेन करते हैं, वो थोड़ा डिस्क्लोज कीजिए इनटू द चैट प्लीज। अगर एक ही पार्टी के तीन अलग, चलो तीन ही लेते हैं, नॉट मोर, विल टेक 3। नेम विथ स्टेट, यस एज यूजुअल मैम, सभी यही करते आ रहे हैं, वन लेजर फॉर ईच स्टेट, करेक्ट सर, सभी यही करते आ रहे हैं। टैली आपको बोल रहा है इतना मेहनत मत कीजिए। नेम विथ स्टेट, इसके अलावा और कोई ऑप्शन किसी के पास? सो रश्मि मैम इज ऑलवेज डूइंग की रिलायंस लिमिटेड महाराष्ट्र, रिलायंस लिमिटेड गुजरात, बराबर मैडम? अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक रिलायंस लिमिटेड रखेंगे, एक ही रिलायंस लिमिटेड रखेंगे,
उसी के अंदर हम महाराष्ट्र भी रखेंगे, हम गुजरात भी रखेंगे, हम कर्नाटका भी रखेंगे, और हमारी बिल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, देख लेते हैं। मैं कोई एक पार्टी ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरा एमटेक बिजनेस सॉल्यूशंस, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली F11 करना है। F11 कंपनी फीचर्स में जाके यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एनेबल मल्टीपल एड्रेसेस, से यस टू दिस, यस करना है। अगर आपको अपनी कंपनी के भी 3-4 एड्रेसेस है, मे बी आपका गोडाउन अलग है और कोई और स्पेसिफिक ब्रांच है, कोई दूसरा प्लेस है जहां से सप्लाई होता है, उसका एड्रेस अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ, ये तो आप अपने को, ये अपन ने खुद के लिए किया फॉर आर कंपनी जो हमने टैली में क्रिएट किया हुआ है। नाउ आई वांट टू डू इट फॉर पार्टीज। अब ये मेरा एमटेक इज माय पार्टी, ठीक है। मैंने क्या किया, F11 में जाके एनेबल मल्टीपल एड्रेसेस कर दिया। अब यहाँ पे आना है, सेट ऑल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स को यस करना है। यहाँ पे एड्रेस स्पेसिफाई कर देना है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र नाम देकर के उसके अंदर आप महाराष्ट्र का एड्रेस डाल दीजिए। लेट्स से आई पुट मुंबई, I'll take Maharashtra over here, or I'll give the pin code, ऐसा ऐसा कुछ I'll give for example. डिटेल्स फिल करना है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र का जो नंबर होगा वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है। सॉरी, ठीक है। ये मैंने महाराष्ट्र का नंबर लिया एंड यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया एंड इट इज डन। यहाँ पे भी आपको ऑल्ट एल मिल जाता है, मतलब अगर आपको फेच करके बनाना है तो आप फेच करके भी बना सकते हो, यू डू नॉट नीड टू एंटर द डिटेल्स मैन्युअली, ठीक है। ये हो गया महाराष्ट्र। सेम उसी के अंदर आई डू गुजरात, गुजरात के अंदर आई डू गुजरात ओवर हियर, और यहाँ पे मैं गुजरात का जीएसटी नंबर दे दूंगी, ठीक है। सेम आई डू कर्नाटका, और यहाँ पे भी आई टेक कर्नाटका एंड डन, और कंट्रोल ए। अब मेरे एमटेक बिजनेस सॉल्यूशंस की लेजर कितनी, एक, काम कितने, 3। लेट्स सी हाउ। जाइए वाउचर्स में, डू F8, सेल्स कीजिए, सिलेक्ट एमटेक। यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी है ना, प्राइमरी के नीचे तीनों एड्रेस आ जाएगा, दिख रहा है राइट हैंड साइड पे तीनों एड्रेस मिल जाएगा। अब जब मैं महाराष्ट्र लूंगी तो महाराष्ट्र की डिटेल्स आएगी, अब जब मैं कर्नाटका लूंगी तो कर्नाटका की डिटेल्स आएगी, अब जब मैं गुजरात लूंगी तो गुजरात का डिटेल्स आएगा। हाउ इज दैट? देन हाउ टू रिकनसाइल, रिकनसाइल करते समय भी सेम होगा। जब आपने गुजरात का सिलेक्ट किया होगा तो रजिस्ट्रेशन गुजरात का अलग आएगा। आपको वहां पे आई शो यू कि वहां पे रिकनसिलिएशन के लिए कैसे टैब मिल जाता है। वी कैन फेच मल्टी टुगेदर इंस्टेड ऑफ डूइंग सेपरेट मल्टी टुगेदर। आई डेंट गेट योर क्वेश्चन मैम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। मल्टी टुगेदर हमने वहां पे देखा ना, ऑल्ट एच में जाके इंपोर्ट किया एक्सेल से, उसी की बात कर रहे हैं आप या कुछ और पूछ रहे हैं? आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा इन डिटेल बताएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। अब जैसे कि सर ने पूछा कि हाउ टू रिकनसाइल, सर हाउ टू रिकनसाइल, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जब आप इस टैब पे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे मल्टी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टैब्स क्रिएट करने होते हैं। जैसे अभी मैंने इसमें सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन क्रिएट किया हुआ है, दैट इज उत्तराखंड, ठीक है। उसी तरह से आपको अपने अपने सॉरी दिस इज उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो आपको इस तरह से अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो क्रिएट कर लेने हैं। क्रिएट करने के बाद में यहीं पे आपको F3 करके ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप कंपनी देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे आपको कंपनी बाय रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी मिल जाती है। मतलब जैसे यहाँ पे अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन क्रिएटेड होते तो आप उसके अंदर महाराष्ट्र भी देख सकते हैं, आप उसके अंदर गुजरात भी देख सकते हैं, और जो भी रजिस्ट्रेशन आप सिलेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन का ही आपको यहाँ पे बिल मिलेगा। मतलब ये रिपोर्ट्स पूरी उसी के रिगार्डिंग मिलेगी, ठीक है। हाँ, और कोई क्वेश्चन पेंडिंग तो नहीं है ना?
ओके, ठीक है, ये एक और चीज हो गई जो हम आप सभी को बता सकते थे। हमने सेव व्यू भी बता दिया है, ऑल टेल से जो लेजर क्रिएशन है वो भी बता दिया है। स्केल फैक्टर का तो आइडिया आप सभी को होगा, राइट? इन केस अगर मैं ये बैलेंस शीट है, इसको मैं इंटू हंड्रेड्स या इंटू क्रोर्स या इंटू थाउजेंड्स उस तरह से वैल्यू देखना चाहती हूँ, तो डू आई हैव दैट ऑप्शन इनटू टैली? सो डू यू नो कि हाउ डू वी डू दैट इन टैली, या टैली में वो ऑप्शन है क्या? अच्छा, वी डू नॉट नो, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि यही बैलेंस शीट मुझे इंटू हंड्रेड्स या इंटू थाउजेंड्स चाहिए, तो उसके लिए यू हैव एन ऑप्शन ओवर हियर। जब आप कंट्रोल बी करेंगे तो यहाँ पे स्केल फैक्टर मिल जाता है आपको। तो स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंग आप जो भी टाइप में वैल्यूज देखना चाहे उस तरह से वैल्यूज चेंज हो सकती है। ये फिगर्स आर कमिंग इनटू हंड्रेड्स। सेम इफ आई वांट टू नो इनटू थाउजेंड्स, इनटू क्रोर्स, इनटू मिलियंस, इनटू लैक्स, द ऑप्शंस आर अवेलेबल टू मी। कोई न्यू नंबर डिफाइन करना चाहते हो तो न्यू नंबर इज ऑल्सो देयर टू यू। स्केल डिफाइन कीजिए और वो स्केल में वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है? बेसिस ऑफ वैल्यूज, यस करेक्ट सर, बेसिस ऑफ वैल्यूज में से। ओके, व्हाट नेक्स्ट कैन वी शो? जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक आउट। यस, हाँ, अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा ओरली। टीएसएस के बेनिफिट्स के कुछ फीचर्स तो हमने सामने देख ही लिए हैं, और भी कुछ फीचर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका टैली आप एक सिंगल यूजर लाइसेंस ऑपरेट करें, जैसे मेरा ये जो लाइसेंस है, दिस इज गोल्ड। गोल्ड इज फॉर मल्टी यूजर, ठीक है? यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे देख सकते हैं, ये गोल्ड है, करेक्ट? अब इन केस मैं सिंगल यूजर लाइसेंस यूज कर रही हूँ एंड आई वांट कि वन मोर पर्सन शुड गेट कनेक्टेड, तो उसके लिए आप रिमोट एक्सेस का फैसिलिटी यूज करते हैं। तो यू शुड बी अवेयर कि रिमोट एक्सेस के लिए आपका टीएसएस ये होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। टीएसएस शुड नॉट बी एक्सपायर्ड, टीएसएस एक्टिव होना चाहिए। रिमोट एक्सेस करना है तो टीएसएस एक्टिव चाहिए। देन यू आर प्रिपेयरिंग ई वे बिल्स, ई इनवॉइस यूजिंग टैली, करेक्ट? तो ई वे ई इनवॉइस होने के लिए, जीएसटी के रिलेटेड एक्टिविटीज जो हम कर सकते हैं, ये सारी चीजें होने के लिए आपका टीएसएस एक्टिव होना मैंडेटरी है। ओके, now coming to, is it possible to get stock valuation FIFO with GST? stock valuation FIFO, एक मिनट, हाँ मैं देख लेती हूँ। FIFO तो मिल जाएगा, with GST we'll have to check out for that। यहाँ पे we do control V, तो यहाँ पे you get the method, हाँ यहाँ पे आपको मिल जाता है FIFO। Are you talking about this sir? इसी की बात कर रहे हैं क्या आप? हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी बाकी है, कनेक्टेड बैंकिंग एंड ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन का। पहले हम सर के कुछ क्वेरीज है वो सॉल्व कर लेते हैं एंड देन, यस बट इट इज विदाउट जीएसटी। हाँ, ये विदाउट जीएसटी है। यू वांट टू सी इट विद जीएसटी, मतलब जो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी जो आपने चार्ज किया उसके साथ आप देखना चाहते हैं, राइट? लेट मी जस्ट चेक आउट। योर वेयर डू यू गेट दैट रिपोर्ट? With GST reports, I'll have to check out for that, sir. I'll just note it down. मैं check करके फिर मैं आपको revert करती हूँ कि with GST आप देख सकते हैं या नहीं. Okay? Let me just note your query and your name as well. Okay. So I have to check it from my side that GST के साथ stock item का FIFO valuation. ठीक है, noted sir. ये अगर possible है FIFO के साथ में तो I'll share it with you. ठीक है?
हाँ, इससे सर ने मुझे एक और पॉइंट याद दिला दिया कि यू कैन ऑल्सो चेंज, या दैट्स माई प्लेजर सर। हाँ, यू कैन ऑल्सो चेंज द वैल्यूएशन। अगर आपको कोई भी स्टॉक आइटम की समरी, अभी अगर आप कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, तो लेट मी जस्ट टेक यू टू दैट स्क्रीन। क्रिएट करते हैं आप लोग, स्टॉक आइटम पे जाते हैं, बस ये डिटेल्स हमने फिल किया, जैसे नेम अगर हमने रखा टेस्ट 1, ठीक है, ये मेरा आइटम, स्टॉक आइटम का नाम हो गया। आई डिस्क्राइब्ड दी अंडर ग्रुपिंग, कैटेगरी अगर देना है तो पीसेस लिया, एंटर एंटर एंटर, सीधा HSN डिटेल्स भरे, GST डिटेल्स भरे और कंट्रोल A करके सेव कर दिया। वी आरंट अवेयर कि अगर हमें उसका कॉस्टिंग मेथड या मार्केट वैल्यूएशन मेथड हमें चेंज करना है तो उसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे हमारे पास होती है। सी, यू आर गिवन, अगर आप बाय डिफॉल्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको मंथली एवरेज कॉस्ट मेथड मिल जाता है, बट अगर आप चाहें कि आप इसे फीफो मेथड पे रखें या जीरो कॉस्ट पे रखें, एवरेज कॉस्ट पे रखें, तो वो ऑप्शंस भी आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। यू शुड बी अवेयर कि आप ये चीज भी यहाँ से कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डू चेंजेस यू कैन, ठीक है। अगर आप कोई दूसरे मेथड से वैल्यूएशन से देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे रिपोर्ट्स में भी आपके पास में ये ऑप्शन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर मैं स्टॉक समरी का रिपोर्ट ही देख रही हूँ, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई करके कंट्रोल B करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं वैल्यूएशन मेथड। तो जो मेथड आप अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट्स पीछे मिल जाती है, ठीक है, दिस वे। इसी के साथ साथ में वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट डैशबोर्ड। व्हाट इफ आई वांट टू सी कि GST को लेकर के मेरी क्या क्या एक्टिविटीज हो गई है और क्या क्या पेंडिंग है। अगर मुझे देखना है कि मेरा GSTR 1 और GSTR 2B उसका रिकंसिलिएशन हुआ है या नहीं हुआ है, कितना पेंडिंग है, मेरा ITC क्या है, टैक्स लायबिलिटी कितनी है, इफ आई वांट टू सी ऑल दीज थिंग्स एट वन पेज, कैसे कर सकते हैं हम? Okay, what's the difference between FIFO and FIFO perpetual? No, sir, I'll have to check out for that. So sorry. Yeah, ठीक है। अगर मुझे ये रिपोर्ट्स देखनी है एट वन पेज तो कैसे पॉसिबल है, डू यू नो? नो, नो, ओके, ठीक है। अगर बता देती हूँ मैं कि इस तरह की रिपोर्ट आपको मिल जाती है जहाँ पे GSTR 1 कितना रिकनसाइल हुआ है, 2B कितना रिकनसाइल हुआ है, और आपके GST को लेकर के कितनी एक्टिविटीज पेंडिंग है, वो सारी चीजें अगर आपको एक ही पेज पे मिल जाए तो वो आपके काम आएगी क्या? ये रिपोर्ट आपके काम आएगी? यस, ओके, यस यस, ठीक है। मिलिंद सर ने ऊपर बोला GST रिपोर्ट। सर मैं चाहती हूँ GST रिपोर्ट के अंदर इफ यू कुड प्लीज टेल मी कि आप कहाँ से बता रहे हैं। CDOG आई डिड। हाँ, GST रिपोर्ट्स में कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस पेज जो मैंने ओपन किया है? लेट मी जस्ट चेक। 3B, अच्छा 3B का बोल रहे हैं सर, ओके, 3B में मैंने क्लिक किया, यस, व्हाट नेक्स्ट? 3B में कहाँ पे सर? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप जो बता रहे हैं ना सर, दिस इज 3B का रिपोर्ट, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट कि GSTR 1 से लेकर के 3B तक में मेरी कोई भी एक्टिविटी, वेदर इट इज फाइलिंग, वेदर इट इज रिकंसिलिएशन, वेदर इट इज चेकिंग टैक्स लायबिलिटी, वेदर इट इज चेकिंग ITC, ये सारी ही चीजें अगर मुझे कंपाइल्ड एक पेज पे देखनी है तो वो भी आपको टैली प्रोवाइड करता है इनटू दी डैशबोर्ड। मेनी ऑफ अस आर नॉट अवेयर। हम क्या करते हैं, हम टैली में ना फर्स्ट टाइम एक बार ये डैशबोर्ड ओपन करते हैं, देखते हैं ओ ये तो सब ओनर के काम की चीजें हैं, वो चेक करेंगे कि ट्रेंड क्या है क्या नहीं है, हमारे काम का नहीं है। और फिर अगर बैंक के रिलेटेड है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि हाँ बैंकिंग का डिपार्टमेंट ये है तो ये लोग चेक करेंगे, सेल्स का डिपार्टमेंट ये है तो ये चेक करेंगे। सो हम कभी इसको एक्सप्लोर करते ही नहीं है। बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो डिफॉल्ट का डैशबोर्ड है इसको अगर आप साइड में रखते हैं तो इसके अलावा भी यू आर गिवन विथ मेनी ऑप्शंस ओवर हियर, ठीक है। मैं फॉर अ सेकेंड इसको डिलीट करती हूँ, आई मीन रिमूव टाइल करती हूँ। ये टाइल्स सिर्फ रिमूव होती है, ये निकलती नहीं है। आई मीन जब मैं एस्केप करके वापस सेम रिपोर्ट पे आऊंगी तो ये एज इट इज रहेंगी यहाँ पे। मुझे सिर्फ अपने लिए एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है, जैसे मैंने अभी एस्केप किया। डू यू वांट टू क्विट विदाउट सेविंग द रिपोर्ट? यस, आई वांट टू क्विट।
अब मैं वापस आती हूँ तो वही सेम चीजें यहाँ पे वापस आ गई है. ओके, सो ये चीजें कहीं जाने नहीं वाली है. वी आर जस्ट रिमूविंग इट फॉर अ मिनट टू क्रिएट आवर जीएसटी डैशबोर्ड. ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दी. अब यहाँ से मैं ऐड टाइल कर सकती हूँ. अब आप जो भी चीज के रिलेटेड काम करते हैं, जैसे अगर आपके जीएसटी के वर्किंग रहते हैं, इफ यू आर डूइंग कि जीएसटी का सारा काम काज आप ही देखते हैं, तो यू कैन कम ओवर हियर और जीएसटी की पेंडिंग एक्शंस को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी. जीएसटीआर 1 की अलग, सेम प्रोसेस आप रिपीट करेंगे. ऑल्ट ए, कंट्रोल एंड, यहाँ पे GST 3B, अगेन ऑल्ट ए. ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस होगी. वन टाइम विल सेव योर एवरी टाइम का काम, एवरी टाइम का दिस मच टाइम वेस्ट. ठीक है, यहाँ पे आप आए, आपने 2A रिकंसिलिएशन ले लिया, ऑल्ट ए किया, यू डिड कंट्रोल एंड, यू वेंट टू रिकॉन, यू टुक 2B, अगेन यू डिड ऑल्ट ए, कंट्रोल एंड, एंड यू केम टू जीएसटी लायबिलिटी ITC 3B. अब आप मुझसे पूछ लो कि मेरे GSTR 1 में कितने पेंडिंग एक्शंस है, मेरा कितना काम पेंडिंग है, मैं यहाँ से बता सकती हूँ. 3B में कितना काम पेंडिंग है, मैं यहाँ से बता सकती हूँ. मेरे रिकंसिलिएशन एक्टिविटीज मे इट बी फॉर 2A, मे इट बी फॉर 2B, मे इट बी फॉर 3B, या फिर मे इट बी फॉर GSTR 1, मैं यही सिंगल स्क्रीन से आपको बता सकती हूँ कि मेरे इतने ट्रांजेक्शन अनरिकंसाइल्ड है, मेरे इतने ट्रांजेक्शन अनसर्टन में है, मेरे इतने ट्रांजेक्शन ओनली इन बुक्स है, ओनली इन पोर्टल है, जो भी चीज मैं देखना चाहूँ. ठीक है, ऑन वन स्क्रीन. अब मुझे ये करना है कि आई वॉन्ट टू सेव इट फॉर एवरी टाइम. मैं हर महीना ये मेहनत नहीं करूंगी. आई वॉन्ट टू सेव इट. मैं सिर्फ ऑल्ट F2 करके पीरियड दूंगी एंड अकॉर्डिंगली वो पीरियड का डेटा मेरे सामने रिफ्लेक्ट होना चाहिए. सो फॉर दैट यू जस्ट हैव टू यूज सेव व्यू, कंट्रोल L. ये सेव व्यू का ऑप्शन आप हर जगह पे एक्सेस कर सकते हो. जो भी रिपोर्ट आपको बार बार देखनी पड़ती है और उसका पाथ है या कोई शॉर्टकट है, उसके लिए जाने के लिए कोई मेथड आपको फॉलो करना पड़ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ अवॉइड, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दैट दो स्टेप्स, यू कैन डायरेक्टली गेट अ सेव व्यू ऑफ दैट थिंग. मैं इसे नाम दे देती हूँ जीएसटी डैशबोर्ड. ठीक है, इसको मैं डिफॉल्ट व्यू नहीं बना रही हूँ. एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस मे इट बी फॉर वन कंपनी या सारी कंपनीज. सिलेक्टेड पीरियड के साथ सेव नहीं करना है क्योंकि आई एम गोइंग टू ऑल्टर इट एवरी मंथ. कंट्रोल ए कीजिए, इसे सेव कीजिए, एस्केप करके व्हेन यू कम बैक यू आर अगेन टू दैट सेम थिंग जो आपके काम की नहीं थी. आप ऑल्ट G करेंगे एंड यहाँ पे जाएंगे और आपका जीएसटी डैशबोर्ड आपके सामने. अब आप इसे ओपन कीजिए. एवरी टाइम यू विल बी गेटिंग दिस व्यू. ऑल्ट F2 कीजिए. जो पीरियड का देखना है, September 25, गो फॉर September 25. उसके रिपोर्ट्स आपके सामने ओपन हो जाएगी डायरेक्टली व्हेन यू क्लिक. अब मुझे दिख रहा है कि अरे बाप रे, मेरा 2B का इतना एक्टिविटीज पेंडिंग. कम टू 2B, गो टू अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन, एंटर करो, आप डायरेक्टली वो रिपोर्ट पे पहुंच गए. नो मोर DOG, मतलब डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स करने की जरूरत नहीं है. यू डायरेक्टली केम टू दैट रिपोर्ट. एस्केप कीजिए, यू विल अगेन कम टू दिस. 3B पे जाना है, क्लिक ऑन 3B. ITC देखना है, ITC पे जाओ. टैक्स लायबिलिटी देखना है, टैक्स लायबिलिटी पे जाओ, एंटर करो डायरेक्टली टू दैट रिपोर्ट. directly to that report. करेक्ट. Directly to that report. ओके, वेरी वेरी यूजफुल. थैंक यू सो मच सर. इज समवन सेइंग समथिंग? एक मिनट, हाँ मुझे, हाँ ओके. रश्मि मैम सेज वाओ. इसको यूज कीजिए मैम, देन इट विल लुक मोर वाओ टू यू. वेरी यूजफुल. ओके, थैंक यू सो मच. ऐसी बहुत से शॉर्टकट्स है जो हमारे पास में अवेलेबल है बट वी आरंट अवेयर एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू यूज. तो टीएसएस का यही बेनिफिट होता है. व्हेन यू डू टीएसएस यू स्टे अपडेटेड विद द न्यू फीचर्स, विद द न्यू अपडेट्स. और हमारी एंड से जो जब टीएसएस होता है, कोई भी क्लाइंट हमसे जब टीएसएस करवाता है, वी प्रोवाइड देम विद 3 फ्री सपोर्ट, विच मीन्स आगे 3 जब भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है, नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम्स ऑफ योर्स आर नॉट योर्स बट आर, आप हम तक लेकर के आ सकते हैं उसे. इज इट पॉसिबल टू कंपाइल GSTR 9 एंड 9C? 9 के लिए अपडेट्स नहीं है सर अभी इसमें. वी हैव कस्टमाइज्ड सम रिपोर्ट्स जिसमें से आपको 9 के लिए हेल्प हो सकती है. जैसे आपको जो हमने कुछ GSTR रिपोर्ट्स को ये किया है, कंपाइल किया है, कस्टमाइज करवाया गया है. I'll just note it down and I'll ask my support team to contact with you.
आई विल ऑल्सो प्रोवाइड दी सपोर्ट नंबर्स। कमलेश सर, मैं यहाँ पे जब सपोर्ट नंबर्स दूंगी ना, आप नोट कर लीजिएगा, और आपकी इस तरह की जो भी क्वेरीज है ना, आप हमारे एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हैं, दे विल हेल्प यू आउट विद द सेम। जी और जी हमारे पास बिल्कुल जो मैडम। कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स है ना, वो भी आपको बता देंगे, तो इन केस अगर आपका उससे कुछ काम आसान होता है तो यू कैन गो फॉर दैट। श्रीनिवास सर, आपको कुछ बोलना है? आपका माइक ऑन है। आई एम जस्ट वेटिंग इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी। नहीं सर, नहीं मैडम, अभी तो कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। Do you have VAT annexures for liquor? For VAT, I don't think so. Earlier it was there. Yeah, yes, it was. अभी के लिए we'll have to check out. आप ना एक काम कीजिए ना सर, I'll just share the executives contacts over here. वो टाइम पे आप जस्ट कांटेक्ट कर लीजिए, तो जो भी चीजें अवेलेबल है ना, उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दिया जाएगा। जॉब वर्क ITC 04। या मिलिंद सर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे विथ रिगार्ड्स टू जॉब वर्क, राइट? You can put it down in the chat. I'll just read and revert back. Yes. अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो लास्ट टॉपिक के पार्ट का, एक चीज बाकी है, विच इज कनेक्टेड बैंकिंग एंड ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन। एनी रिपोर्ट फॉर ITC 04? एनी रिपोर्ट फॉर ITC 04? कस्टमाइज्ड हो सकती है, डिफॉल्ट में तो रिपोर्ट नहीं है उसके लिए। Customized reports I'll have to check out with my customization experts. Yeah. मैं अभी सपोर्ट नंबर शेयर करूंगी ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आई विल आल्सो शेयर द कस्टमाइजेशन एक्सपर्ट्स नंबर, ताकि आप लोग डायरेक्टली उनसे फॉलो अप कर सके। यू कैन जस्ट हैव अ कॉल टू देम एंड डिस्कस योर रिक्वायरमेंट्स। यस। अब मुझे बताइए, बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं आप लोग? हाउ मेनी ऑफ यू डू बैंक रिकंसिलिएशन? अच्छा, दीपक सर सेज यस, मिलिंद सर सेज यस, ओके, रश्मि मैम यस। अच्छा, एक अप्रोक्सीमेट टाइम बता दीजिए कि बैंक रिकंसिलिएशन में कितना टाइम लगता है आप लोगों को? कम से कम भी कितना टाइम लगाते हैं आप लोग? मिलिंद सर से 15 मिनट, अरे वाह। व्हाट अबाउट अदर्स? मिलिंद सर, आप कौन सा रिलीज यूज कर रहे हैं टैली का अभी? बाकी सब लोगों ने भी बताना है अपना अपना टाइम। नॉट लिसन। अच्छा, आई एम सेइंग कि आप टैली का कौन सा रिलीज यूज कर रहे हैं सर? अच्छा, आपका टोटल ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो आप बैंक रिकंसिलिएशन नहीं करते मनोज सर। ओके, नो प्रॉब्लम। कितना टाइम लग जाता होगा बैंक रिकंसिलिएशन करने में? बिकॉज आई हैव क्लाइंट्स हु हैव स्पेंडेड, जो स्पेंड करते हैं अपना वन वन डे पूरा पूरा। अच्छा, आई एम गेटिंग 10 to 15। ठीक है, मिलिंद सर 4.1 में ही है। अगर आप 4.1 में 15 मिनट में काम कर पा रहे हैं ना सर, तो बिलीव मी 6.1 तो आपके लिए 3 to 5 मिनट्स का हो जाएगा, बिकॉज इट हैज कम अप विथ। अच्छा, प्राइम 3.1 होल डे। ओके, कमलेश सर होल डे लगाते हैं, ठीक है। मैं होल डे को अगर हाफ डे, हाफ भी नहीं, मैं तो हाफ से हाफ कर सकती हूँ, बट चलो विल कंसीडर कि मैंने अगर होल डे को हाफ डे कर दिया, तो हाफ डे लीव ले सकते हो सर आप। बता दू होल डे को हाफ डे कैसे करना है? चलो ठीक है, बता देते हैं। कंट्रोल F3 करते हैं, लोड करते हैं डेटा को। यस। टैली प्राइम 6.1 जो है, दैट सपोर्ट्स कनेक्टेड बैंकिंग एंड ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन। अब कनेक्टेड बैंकिंग क्या होता है? अगर आपका बैंक एक्सिस या कोटक, इन दोनों में से कोई बैंक है, तो आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए कोई भी बैंक के पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई OTP के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, किसी सीनियर को बार बार कॉल करके या उनसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि मैम प्लीज, सर प्लीज फॉरवर्ड इट।
वो सब करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली स्टेइंग इनटू टैली आप बस यहाँ से ऑल्ट जेड करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट स्टेटमेंट पे, और स्टेटमेंट आपके टैली में डाउनलोड होकर के आ जाएगा। ऑल बैंकिंग ऑप्शन में जाएंगे, गेट स्टेटमेंट, नो मोर पीडीएफ, नो मोर एक्सेल, नो मोर सीएसवी, डायरेक्टली गेट स्टेटमेंट और टैली के अंदर स्टेटमेंट आ गया। दिस इज व्हाट इज कनेक्टेड बैंकिंग। यहाँ पे आपको बैलेंस भी फेच करने के लिए मिल जाएगा। आप गेट बैलेंस करेंगे और बैंक सिलेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर बैंक का बैलेंस भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। बट दिस इज येट पॉसिबल ओनली फॉर 2 बैंक्स, दैट इज द एक्सिस एंड कोटक। ये कनेक्टेड बैंकिंग का फीचर है जो कि 2 ही बैंक्स के लिए अभी पॉसिबल है, बट बाकी सारे बैंक्स के लिए भी ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। बैंक कनेक्शंस में आप चेक कर सकते हैं, आपको वो 2 बैंक्स, ये तो आपका डॉटनेट आईडी स्पेसिफाई करना है, उसके बाद में आपको वो 2 बैंक्स का पता चल जाएगा विच इज कोटक एंड एक्सिस। बट इन केस अगर आपका बैंक इसमें से नहीं है तो भी देयर इज नो नीड टू वरी, यू हैव गॉट ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन का फीचर। मतलब योर 15 मिनट्स आर टर्निंग इनटू 3 मिनट्स एंड योर फुल डे इज टर्निंग इनटू अ हाफ डे। ठीक है, लेट्स सी हाउ। आपको बस क्या करना है, स्टेटमेंट इंपोर्ट कर लेना है। बैंक सिलेक्ट कर लीजिए, ऑल्ट ओ कीजिए, स्टेटमेंट इंपोर्ट कीजिए, गो टू बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करना है, आपका पाथ देना है जहां से आप स्टेटमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं। फाइल टू इंपोर्ट में शो मोर करना है, एक्सेल ले लेना है अपना स्टेटमेंट का, यस करना है और इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करते समय प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा, यू क्लिक ऑन इंपोर्ट, ये इंपोर्ट हो जाएगा। यू कैन सी न्यू एंट्रीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली 33। यहीं से आप जा सकते हैं बैंक रिकंसिलिएशन की समरी पे। समरी पे जाइए, दिस इज करंट पीरियड का समरी। यहाँ पे जब आप आएंगे, अब आपको यहाँ पे कुछ कलर्स का कॉम्बिनेशन मिल रहा है विच इज ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक स्टेट्स योर बुक्स, मतलब जो आपने बुक्स में एंट्रीज की है वो, एंड ब्लू स्टेट्स योर बैंक का ट्रांजेक्शन, मतलब जो आपने स्टेटमेंट डाउनलोड किया वो। व्हाट इफ आई से कि मेरे स्टेटमेंट में 23 एंट्रीज है, 23 एंट्रीज है, जिसमें से ओनली 6 आर देयर इनटू माय बुक्स और बाकी के सारे बचे हुए ट्रांजैक्शंस अभी बाकी है। तो अगर आपको ये पता चलता है कि आपके स्टेटमेंट में 23 ट्रांजैक्शंस है और आपकी बुक्स में सिर्फ 6 एंट्रीज है, तो बाकी सारी एंट्रीज के लिए आप क्या करते हैं? चैट पे बताइए, बाकी सारी एंट्रीज के लिए आप क्या करते हैं? डेटा एंट्री। व्हाट अबाउट अदर्स? मतलब एक एक ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करते हैं बेसिकली। पेमेंट हुआ, रिसीट हुआ, एक एक की एंट्री पास करते हैं आप। व्हाट इफ आई से मैं सारे के सारे सिलेक्ट करके, जितने भी बचते हैं मैं सारे के सारे सिलेक्ट करके आपको डायरेक्टली, चलो विल शो इट प्रैक्टिकली ना। Yeah, sir, probably it will be posted. We'll have to check out with my senior sir. अगर अलाउ करते हैं तो श्योरली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको ये मिल जाएगा। जीएसटी रेट का भी हमने उस पर अपडेट किया हुआ ही है। चलो, तो अब बात करते हैं कि जो बचे हुए 17 ट्रांजेक्शन है, व्हाट डू आई डू फॉर दैट? डेटा एंट्री तो मैं करने नहीं वाली, आई विल जस्ट सिलेक्ट एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट वाउचर, F7 पे क्लिक किया, क्रिएट वाउचर किया। यहाँ पे यस प्लीज शेयर द लिंक, या श्योर श्योर। आपके जो मेल आईडीज से आपने रजिस्टर किया है ना, वो मेल आईडीज पे आपको रिकॉर्डिंग्स की लिंक मिल जाएगी। अभी हम बात कर लेते हैं कि ये देखिए मैंने सिलेक्ट किए हैं। अभी तो सपोज दिस इज 17 ओनली, अगर ये 170 भी होता तो भी दैट वुड बी कितना बेनिफिशियल फॉर मी। मैंने जस्ट सिलेक्ट किया एंड आई डिड F7। हाँ, F7 करते ही सॉरी,
आई एम गेटिंग ऑप्शन ओवर हियर कॉमन लेजर का। इन केस आई डू नॉट नो कि ये सारे लेजर्स कहाँ पे जाने वाले हैं, तो मैंने क्या किया, आई डिड सस्पेंस और सारे के सारे ट्रांजैक्शंस सस्पेंस लेजर के साथ में बुक हो गए। मेड बी पेमेंट, मेड बी रिसीट, ठीक है, ये सारी की सारी एंट्रीज बुक हो जाएगी। मतलब बेसिकली मुझे ये बताना है आप लोगों को कि जहां पे आप डेटा एंट्री करके पूरी एक एंट्री पास कर रहे थे, जहां पे पूरी एक एंट्री आप बुक कर रहे थे, वहां पे मैंने सिर्फ लेजर का नाम दिया है, बाकी डेट, नरेशन, पेमेंट का वाउचर टाइप, रिसीट का वाउचर टाइप, इंस्ट्रूमेंट नंबर, डिपॉजिट विड्रॉल का अमाउंट, एवरीथिंग आई केप्ट ऑन माई टैली कि वो फेच करे और एंट्री पास कर दे। और मैं बस कंट्रोल ए करूंगी और कंट्रोल ए करते ही वो एंट्रीज क्रिएट हो जाएगी। इन केस अगर मुझे लेजर के नाम पता है, सस्पेंस नहीं रखना है मुझे, आई वांट टू गिव दी नेम्स, तो बस सिलेक्ट कर लो आपके जो भी लेजर्स है, अप्रोप्रिएट लेजर्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे आई डू नॉट हैव साइट टूर्स एंड ट्रैवल्स इनटू माय बुक्स, तो मैं यहाँ से क्रिएट भी कर सकती हूँ। इफ आई वांट टू कीप इट इनटू सस्पेंस, मैं सस्पेंस भी रख सकती हूँ। लेट्स गो फॉर मंगलोर, आई हैव मैंगलोर इनटू माय बुक्स, I'll select it out. दूसरा है सुप्रीम कंप्यूटर्स, I'll select it out. बस यहाँ से लेजर बुक करो और इतने ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज फास्ट डायरेक्टली। कंप्यूटर वर्ल्ड है, एक कंप्यूटर वर्ल्ड ओवर हियर, हदीद ट्रेडर्स है, लेट्स टेक हदीद ट्रेडर्स। मैंने पार्टीज ले ली है यहाँ पे, दिस इज ब्रिगेड, ओके दिस इज एनईएफटी, एनईएफटी है यहाँ पे, वीनस स्टेशनरी है, I do not have Venus stationery into my books. I'll keep it into suspense. Luna Sweets है, ठीक है। इस तरह से आपको बुक कर लेना है। बस एयरटेल ले लेते हैं, विल टेक 2-3 मोर फॉर एग्जाम्पल, और बाकी सबके विल कीप एज सस्पेंस, ठीक है। दिस इज सुपर मार्केट, चलो लेट्स कीप दी अदर्स एज इट इज। मेहर ले लेते हैं हम, एंड इट इज डन। और मैंने बस कंट्रोल ए किया, सारी की सारी एंट्रीज क्रिएट प्लस रिकंसाइल। बैंक के ट्रांजैक्शन में से इतने तो आपके रिकंसाइल हो जाएंगे डायरेक्टली। कंटिन्यू कीजिए एंड इट इज डन। कम बैक हियर, सारे बैंक के ट्रांजैक्शंस आर गॉन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकंसाइल हो गए। अब सिंस वी हैड ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑल द 23, तो सारे 23 की न्यू ट्रांजैक्शंस क्रिएट हुए हैं। इन केस अगर हमने 23 की जगह पे सिर्फ 17 को सिलेक्ट किया होता, तो वो सिर्फ 17 के लिए क्रिएट करता और रेस्ट 6 जो ऑलरेडी आप एंट्री कर चुके हैं उसके साथ रिकंसाइल हो जाता। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये समझा है कि ऑटो रिकंसिलिएशन तो मिलता ही आपको, प्लस उसके साथ साथ में आपको मल्टी वाउचर क्रिएशन फॉर सिंगल, मल्टी वाउचर क्रिएशन एज वेल एज कंसोलिडेटेड वाउचर क्रिएशन। अगर फॉर एग्जाम्पल आई हैव मेड 3 to 4 एक्सपेंसेस फॉर माई ऑफिस, ठीक है, अब मुझे उनको ऑफिस एक्सपेंसेस के एक ही लेजर में बुक करना है और वो 4 ट्रांजैक्शंस को एक ही ट्रांजैक्शन के सामने कंसोलिडेट करके रिकंसाइल करना है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ओवर हियर। आप सिर्फ ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कीजिए, सी दिस वे, जस्ट गो एंड सिलेक्ट दी ट्रांजैक्शंस, और यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको क्रिएट वाउचर का मिलता है, इसी के साथ साथ में यू गेट क्रिएट वाउचर कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट पे क्लिक करके जब आप पार्टी लेजर ले लेंगे, तो जो अमाउंट आएगा दैट अमाउंट विल बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल दीज 3 अमाउंट्स जो आपने सिलेक्ट किए हैं। मतलब एक कंसोलिडेटेड वाउचर पास हो जाएगा और उसके सामने आप 3 एंट्रीज को रिकंसाइल कर सकते हैं। नाउ लेट मी टॉक अबाउट कि अगर ये मेरे बुक की एंट्री है और मेरे बैंक में भी बहुत सारी एंट्रीज है, आई एम अनेबल टू फाइंड 30,050 का एंट्री। अब मुझे चाहिए कि टैली शुड डू इट फॉर मी, तो लेट टैली डू इट फॉर यू। इसे स्पेस बार से सिलेक्ट कीजिए, F8 कीजिए, और यहाँ पे जो अवेलेबल ओनली इन बैंक है, इसमें जो ट्रांजैक्शंस आपको दिखेंगे उसमें से पोटेंशियल मैचेस एनेबल करने के बाद राइट साइड में आपके पास में ऑप्शन है ऑल्ट एस पोटेंशियल मैच का। पोटेंशियल मैचेस एनेबल करने के बाद योर इट इज शो पोटेंशियल मैचेस जब आप कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल मैचेस में सबसे ऊपर फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो रिफ्लेक्ट होगा दैट विल बी 30,050 का। मतलब यू डू नॉट नीड टू सर्च एनी मोर, डायरेक्टली आप आएंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यही वो 30,050 का ट्रांजैक्शन है, इसे आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही राइट हैंड साइड पे F9 फॉर एड, F10 फॉर रिमूव दोनों दिया गया है।
जब आपको नीचे से ट्रांजैक्शन को ऊपर लाना है टू नील आउट द डिफरेंस ओवर हियर, तो आपको बस ऐड करना है और वो ट्रांजैक्शन ऊपर आ जाएगा। मैं चेक करती हूँ इनकेस अगर मैं कोई रिकनसाइल्ड ट्रांजैक्शन को वापस अनरिकनसाइल पे लेकर आके आप सभी को बता देती हूँ। जस्ट अ मोमेंट। जैसे ये ले लेते हैं एंड ये ले लेते हैं, सेट स्टेटस करते हैं जी, दिस इज ऑलरेडी रिकनसाइल्ड। चलो विल टेक इट अगेन, एक सेकेंड। अनरिकनसाइल करके इसको आई शो यू हाउ टू डू इट जब वो बुक्स में हो। आपको बस एक मिनट यहाँ पे जाना है, रीसेट बैंक स्टेटमेंट डेटा, select HDFC 425, बैकअप नहीं चाहिए, नो, this is reset again. I'll import, Alt O import bank statement HDFC, enter, file, Excel. Do you want to import it? Yes, I want to. Do you want to proceed? Yes. Sure. Please share this recording, madam. Have internet issue at my site. Okay, no problem. We'll share the recordings. Don't worry. ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इन ट्रांजैक्शंस की। अच्छा, बैंक डेटा हैजंट रीसेट। चलो विल शो यू, यहाँ से दिखा देती हूँ। इंस्टेंट डेमोज जो आपको बताने हैं वहां से बता देती हूँ। ठीक है, बेसिकली मुझे ये बताना है आप सभी को कि यहाँ पे व्हेन यू सिलेक्ट दिस बैंक, व्हेन यू डू बैंक रिकंसिलिएशन का समरी जब आप ओपन करते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करके रिकंसाइल करते वक्त यहाँ से ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। बेसिकली 4000 का ट्रांजैक्शन जो नीचे रिफ्लेक्ट होगा उसको मैं सिलेक्ट करके ऊपर ऐड भी कर सकती हूँ। इन केस बाय मिस्टेकली अगर मुझसे कोई गलत ट्रांजैक्शन सिलेक्ट हो जाता है तो मैं उसे वापस से सिलेक्ट करके इस तरह से रिमूव भी कर सकती हूँ। ओके, यहाँ पे ये चीज एक और मिल जाती है आपको, प्लस इफ यू हैव यूपीआई ट्रांजैक्शंस तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है टू अप्लाई फिल्टर। अप्लाई फिल्टर पे जाकर के यहाँ पे आप एडवांस फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड बेसिक फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे व्हेन यू सर्च फॉर यूपीआई तो आपके जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस होंगे वो आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएंगे एंड फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस यू कैन डायरेक्टली reconcile with the above transactions in case if you have maintained into your books। अगर नहीं maintained है तो आप डायरेक्टली F7 का फीचर यूज करके क्रिएट वाउचर कर सकते हैं। ठीक है, अब since you have given your dedicated 1.5 hours to us, तो उसका एक बेनिफिट मैं आप सभी को अभी शेयर कर देती हूँ। ये बेनिफिट ये 15 पार्टिसिपेंट्स को मिल रहा है, those who have given their time to us। उसके लिए आपको क्या करना है, you just have to go to your Google Chrome। ठीक है, आई वेंट टू माई गूगल क्रोम, मैंने यहाँ पे सर्च किया टैली सॉल्यूशंस। ठीक है, टैली सॉल्यूशंस सर्च करते ही आई वेंट टू द वेबसाइट, आई ओपन टैली सॉल्यूशंस का साइट। लेट इट जस्ट ओपन। हाँ, ओपन होते ही आपको ये स्टेप्स नोट कर लीजिए, दीज आर वेरी क्रूशियल स्टेप्स। इसमें आपको इंस्टेंट डेमोज मिलने वाले हैं, सारे नए फीचर्स को एक्सेस करने का एकमात्र पॉइंट मिल गया है आपको विदाउट इवन गिविंग योर डेटा। आपका डेटा यहाँ पे नहीं आता, लाइक आपकी कंपनी के डेटा पे एक्सपेरिमेंट ना होते हुए भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब आप बैंक रिकंसिलिएशन अपनी कंपनी में इस तरह से करेंगे या फिर जीएसटी रिकंसिलिएशन जो ऑटोमेटिकली पॉसिबल है इनटू 6.1 वो जब आप करेंगे तो हाउ विल दैट हैपन, उस पर एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने के लिए आई एम शोइंग यू इंस्टेंट डेमो का पाथ। दिस पाथ विल नॉट बी रिपीटेड, प्लीज टेक केयर। आप इसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। यू विल गो टू कम्युनिटी, यू विल गो टू इंस्टेंट डेमो और 6.1 के सारे नए फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। व्हेन यू कम टू एनहांस्ड बैंक रिकंसिलिएशन एंड यू स्टार्ट तो आपको अपना ओरिजिनल टैली प्राइम यहाँ पे व्यू मिल जाता है एंड टिल द टाइम यू डू नॉट क्लिक ऑन दैट बैंक स्टेटमेंट ये प्रोसीड नहीं होगा।
सो बेसिकली आपको अपने हैंड्स प्रैक्टिस पे लाने हैं. अगर इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट हाउ डज इट फील व्हेन यू डू इट, या वो कैसे वर्क करेगा, प्रोसेस को याद रखना है, स्टेप्स को याद रखना है, तो आप यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं. और इस पे कोई लिमिटेशंस नहीं है. ये डेमो को आप 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं. यहाँ पे आपको वही सेम व्यू और सेम एक्सप्लेनेशन मिल जाता है जो हमने अभी इन डिटेल देखा है. ठीक है, पोटेंशियल मैचेस आपने अप्लाई कर देने हैं. इस तरह से क्लासिफाई हो जाएंगे ट्रांजैक्शंस. यू सिलेक्ट इनटू बल्क एंड गेट इट रिकनसाइल्ड. ठीक है, सेम वे में जैसे मैंने बताया कि यू कैन ऐड एंड रिकनसाइल. तो मैंने देखिए यहाँ से ऐड कर लिया है F9. दिस वे ये ऐड हो जाएगा एंड यू कैन रिकनसाइल दैट. ठीक है, इस तरह के आपको और भी सारे डेमोज मिल जाते हैं फॉर जीएसटी रिकंसिलिएशन एंड फॉर कनेक्टेड बैंकिंग, फॉर IMS विच स्टैंड्स फॉर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम. और ऐसे बहुत सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. नाउ टेल मी हाउ मच यूजफुल इज दैट. Will that save your time? Good, looks like. Okay. So are you going to implement it at your side? कब से शुरू कर रहे हैं फिर? Now to access all these features you need an active TSS ताकि आप रिलीज 6 में आ सके, रिलीज 6.1 में आ सके. उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई भी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, या फिर एनी ऑफ योर नोन्स वांट टू डू TSS, अगर आपके कोई भी कॉन्टैक्ट में जो है जिनको TSS करना है, तो यू कैन रेफर देम एमटेक्स कॉन्टैक्ट नंबर्स. आई एम शेयरिंग योर. अब मैं फटाफट से सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स शेयर कर देती हूँ. This is Miss Hina Khan. You can contact her for TSS. That is 998. ठीक है, दिस इज फॉर TSS. जब आपको TSS करवाना है या TSS के बेनिफिट्स को जानना है, उसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज है, आपको कुछ बात करनी है, 6.1 के नए फीचर्स जानने हैं. Share your introduction. You have explained very nicely. Okay, yeah, sure, I'll do it. Ashish sir, just a minute. Yeah. So अगर आपको TSS के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है या कुछ फीचर्स के बारे में नया जानना है, तो आप यहाँ से हिना मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं. नाउ लेट मी शेयर नंबर्स फॉर सपोर्ट. आप कस्टमाइजेशन के रिगार्डिंग भी अगर कुछ बात करना चाहते हैं, या और भी कोई भी चीज में टैली पे आपको सपोर्ट चाहिए, वी सपोर्ट फॉर AWS क्लाउड. मतलब अगर आप टैली क्लाउड पे यूज करना चाहते हैं तो दोज फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट आवर साइड. आप रिमोट एक्सेस करवाना चाहते हैं तो हम वो भी हेल्प करते हैं. वी ऑल्सो हेल्प आउट विथ टू यू ऑल विथ टैली प्राइम सर्वर 9. वी ऑल्सो सपोर्ट कस्टमाइजेशन एंड बेसिक सपोर्ट्स जो आपको आते हैं. कोई भी क्वेरीज आपको टैली को लेकर के आती है, और ऐसे वेबिनार्स हम करते रहते हैं. हमारे मोस्ट लाइकली एक मंथ में वी हैव 3 to 4 वेबिनार्स हमारे हो ही जाते हैं, जिसमें से 2 नॉलेज पे होते हैं एंड 2 आपका काम इम्प्रूव कैसे हो जाए, कैसे इजी हो जाए, आपकी वर्किंग्स को आसान कैसे किया जाए, आपका टाइम कैसे सेव किया जाए. इस तरह के हम कस्टमाइजेशन वेबिनार्स करते रहते हैं. आई एम प्रोवाइडिंग दी सपोर्ट नंबर्स ओवर देयर. You can note it down. Support numbers are 7715047111 and 323286239. These are AIMTech support numbers. ठीक है, I'm also providing my number over here. अगर आपको बैंक रिकंसिलिएशन को लेकर के या GST रिकंसिलिएशन को लेकर के या फिर किसी भी तरह की ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई भी टॉपिक को इन डिटेल जानना है, 6.1 के न्यू फीचर्स हो गए, ये सारी चीजों को अगर आपको जानना है, तो दिस इज माय नंबर ओवर हियर. आशीष सर, इट इज आल्सो माय इंट्रोडक्शन दैट माई सेल्फ पलक जैन. आई एम अ टैली ट्रेनर एट AIMTech. दैट इज माय नंबर. So I hope I have given a valuable thing to you all. आप लोगों ने जो अपने dedicated 1.5 hours हमें दिए हैं,
तो इन रिटर्न मैं भी आपको उतना दे पाई हूँ कि यू फेल्ट कि हमने ये टाइम इन्वेस्ट किया है, एंड होपफुली आप लोग इन चीजों को इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और जितने वाउस मुझे अभी मिले हैं इससे डबल एंड ट्रिपल वाउस वुड बी इनटू माय नेक्स्ट सेशन. Okay, thank you so much. Thank you so much. Great input from your side. Thanks a lot for your time. That was my pleasure, Ashish sir. Thank you so much. Let me just have a wind up for the session. Yes. So let's come back to Zoom screen. Yes. Thanks for the valuable time and inputs provided. Excellent session. Thank you so much. Thank you so much, all of you, for your inputs, what you're giving out, your feedbacks. I'm sharing a number to one of my common friends. She wants to learn, so do support her. No problem. Sure, you can share my number. Just ask her to give me your name so that I can understand that she's from your side. Okay? Yeah. Okay. So now, yeah. Thank you, madam. That was my pleasure, sir. So that brings us to the end of today's session. I hope you now have a clearer understanding of the TSS benefits, the recent MSME and GST rate updates, and how Tally Prime, along with connected banking and auto bank reconciliation, can streamline your business operations. At AimTech Business Solutions Private Limited, we are committed to helping businesses like yours make the most out of digital tools for compliance, efficiency, and growth. Thank you all for joining us today and for your active participation. If you have any further queries or questions, you can feel free to reach out to us, or would like to explore tailored solutions for your business, feel free to reach out to us on the numbers provided. Until next time, stay compliant, stay efficient, and take care. Thank you so much for being a part of the webinar. A to Z, correct? Yeah. A to Z means you're asking about Tally, right? Will the session be posted in YouTube or any? Yeah. It will be on YouTube, sir. Praveen, sir, it will be on YouTube. The link will be shared to you on your registered mail ID, which you gave while registration. Name of the company. Company's name is AimTech Business Solutions, sir. That is my pleasure, sir. It is AimTech Business Solutions. Location is Cherney Road, sir. Do visit if you're coming this side. AimTech Business Solutions. And stay in touch with the contacts जो आपको दिए गए हैं. सपोर्ट नंबर्स पे आप लोग टच में रहिए, तो हमारे जो नेक्स्ट वेबिनार्स है उसके रिगार्डिंग भी आपको पता चलता रहेगा. नेम, कंपनी का नेम मैंने चैट पे दे दिया है सर. नेक्स्ट वेबिनार्स जो हमारे प्लान होते हैं उनके बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप लोग सपोर्ट नंबर्स पे कॉल करके पता कर सकते हैं. हमारे सेशंस होते ही रहते हैं. We take up the points which are crucial and important for accountants as well as chartered accountants. We also do sessions for chartered accountants जहाँ पे हमने उनके रिगार्डिंग, उनसे रिलेटेड जो you can say रिपोर्ट्स है वो हमने डिस्प्ले की है, उसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दी है और उनका काम आसान बनाने की सारी कोशिशें की है. So that is all from my side. Thank you so much for your time, all of you. We can now wind up the session. That will be nice. Thanks. That's my pleasure, sir. Thank you so much, all of you. That's my pleasure, Rashmi ma'am. Thank you so much. New balance sheet format. You'll have to contact on this support numbers, sir. फॉर्मेट बता दीजिए कौन से की बात कर रहे हैं आप. इनकेस अगर उससे लेकर के कुछ भी अपडेट्स आए हैं तो वो आपसे शेयर कर दिए जाएंगे. सपोर्ट नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर मोर डिटेल्स. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू.